क्या आप चाहते हैं कि आपको ज्यादा से ज्यादा सेल्स मिले? तो आपके लिए रिकमेंडेड है कि आप गूगल के जरिए गूगल सर्च एड रन करें। गूगल सर्च एड से बहुत ही अच्छी क्वालिटी की सेल्स मिलती है, स्पेसिफिकली उन बिजनेसेस के लिए जिनके बारे में लोग गूगल के ऊपर पहले से सर्च कर रहे हैं या जिनको एक यूनिट बेच के ज्यादा रेवेन्यू जनरेट होता है। फॉर एग्जाम्पल, रियल स्टेट के बिजनेसेस, हेयर ट्रांसप्लांट वाले, डेंटल सर्जन, इसके अलावा कोचिंग सेंटर, इसके अलावा और भी काफी बिजनेसेस हैं जिनको गूगल सर्च एड से बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं। ठीक है, आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप गूगल के जरिए गूगल सर्च ऐड किस तरह क्रिएट कर सकते हैं, बेसिक से लेके एडवांस लेवल तक। ठीक है, कंप्लीट कोर्स होगा। अगर आप ये कोर्स देख लेंगे, ये वीडियो देख लेंगे, तो आप बहुत आसानी से गूगल के ऊपर गूगल सर्च कैंपेन क्रिएट कर सकते हैं। एक और चीज बता दूं कि टिल टू डेट, यानी कि आज 31 जनवरी 2026 है, आज तक कोई भी कैंपेन, पूरे डिजिटल मीडिया मार्केटिंग में कोई भी कैंपेन कंज्यूमर इंटेंट ड्रिवन नहीं है। सिर्फ गूगल की गूगल सर्च कैंपेन वाहिद कैंपेन है जो कंज्यूमर इंटेंट ड्रिवन है। ठीक है, तो चलिए अभी अपने सिस्टम में आपको जाके दिखाता हूं कि आप गूगल के ऊपर गूगल सर्च कैंपेन किस तरह क्रिएट कर सकते हैं। कोई भी फीडबैक, सजेशन या कोई भी कमेंट है इस वीडियो के कंटेंट से रिलेटेड, तो डू मेंशन इन द कमेंट सेक्शन। और अगर आपके फ्रेंड्स एंड फैमिली सर्कल में से कोई बंदा फ्री में, टोटल फ्री में डिजिटल मार्केटिंग सीखना चाहता है, तो ये चैनल आप उसको भी रेफर कीजिएगा। आपने ads.google.com के ऊपर जाना है, क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपके सामने ये इंटरफेस खुलेगा। ठीक है, सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं, अगर आपने गूगल के ऊपर कभी एड अकाउंट क्रिएट ही नहीं किया, आप फर्स्ट टाइम गूगल के ऊपर अपनी कैंपेन रन कर रहे हैं, तो आप 400 से लेके कोई पाकिस्तान के अंदर हर कंट्री के हिसाब से डिफरेंट है, 400, 800 और 1200 अप टू 1200 का तक आप उनसे, जिसे कहते हैं ना, क्रेडिट ले सकते हैं, ऐड क्रेडिट ले सकते हैं। अब ये कैसे लेते हैं वो भी मैं आपको बता देता हूँ। इसका मतलब ये नहीं है कि वो आपको $1200 दे देंगे। आपने पहले विद इन 60 डेज, जैसे ही आप एड अकाउंट क्रिएट करेंगे, उस डे से लेके 60 डेज के अंदर अंदर आपने 2400 यूएसडी स्पेंड करने हैं एडवर्टाइजिंग की शक्ल में। ठीक है, गूगल के ऊपर, या यूट्यूब के ऊपर। ठीक है, आपने कैंपेन रन करनी है 2400 यूएसडी की। फिर आप ना क्लेम कर सकते हैं 1200। वो 1200 आपको पैसे रिटर्न नहीं करेंगे, वो 1200 का आपको बैलेंस दे देंगे कि आप 1200 की मजीद कैंपेन रन करें। अगर आप ये समझ रहे हैं कि नहीं, वो 1200 का आपको आपके अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे, तो इस तरह नहीं होता। वो 1200 का आपको क्रेडिट दे देंगे कि आप मजीद 1200 की कैंपेन रन कर सकते हैं, ओनली आफ्टर यू कंप्लीटेड 2400 यूएसडी कैंपेन स्पेंड विद इन फर्स्ट 60 डेज। ये जेन में रखना है, फर्स्ट 60 डेज टू अनलॉक द क्रेडिट। ठीक है, तो ये आपको इससे रिलेटेड कि आपने क्लेम कैसे करना है वो मैं पहले ही बता चुका हूं। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके वो वीडियोस वहां से रेफर कीजिएगा। ठीक है जी, उसके बाद हम आ जाते हैं, हमने आना है एक साइन इन। सबसे पहले हमने स्टार्ट नाउ किया और मैंने एक नया एड अकाउंट बनाना है। ठीक है, न्यू गूगल एड अकाउंट। और मैं अब यहाँ पे आपको बताता हूँ। ठीक है, स्विच क्रिएट अ न्यू गूगल एड अकाउंट। आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस खुलेगा। ठीक है, इस इंटरफेस पे आपने अपने बिजनेस का नाम देना है और आपने क्रिएट योर एड देनी है, सेट योर बजट। ये अभी मुझे क्या लेके करेगा, क्रिएट योर फर्स्ट कैंपेन। ये कैंपेन बनाने से रिलेटेड मुझे एड अकाउंट क्रिएट करेगा, लेकिन अभी हमने कैंपेन क्रिएट नहीं करनी है, अभी हमने सिर्फ एड अकाउंट क्रिएट करना है। आपने अपने बिजनेस का नाम दे दिया। आपके बिजनेस का नाम क्या है? ठीक है, डिजिटल मार्केटिंग प्रैक्टिसेस। आपकी वेबसाइट जो है वो आपने वेबसाइट दे दी, आपने फोन नंबर दे दिया। ठीक है, उसके बाद आपने यहाँ पे नेक्स्ट के बटन पे प्रेस किया। अब ये जितनी भी चीजें होंगी, मैंने यहाँ पे फोन, क्योंकि मेरी ये वेबसाइट अभी मैंने इसको बंद किया हुआ है, और अभी हम ले लेते हैं वेबसाइट की जगह पे नंबर ले लेते हैं। ठीक है जी, 3124039994।
अभी ये देखें ये क्या है, अभी क्योंकि ये कैंपेन क्रिएट करने के लिए मुझे कह रहा है कि गूगल बिजनेस प्रोफाइल को लिंक करें, जैसे आप भी कर लें तो आपने ये सारे अकाउंट्स लिंक करने हैं, ठीक है। कि आपने गूगल बिजनेस प्रोफाइल भी मेरा बना हुआ है फॉर द सेक ऑफ टीचिंग करने के लिए, मैं बना के जो मेरा गूगल बिजनेस प्रोफाइल है वो टीचिंग करने के लिए बना हुआ, गूगल मर्चेंट सेंटर भी बना हुआ, यूट्यूब भी बना हुआ है। लेकिन अभी मैं इनको स्किप करूंगा क्योंकि अभी मैंने कैंपेन रन बाद में करूंगा, पहले मैं आपको ये बताऊंगा कि आपने एड अकाउंट कैसे क्रिएट करना है, ठीक है। ये ऑब्जेक्टिव आ गया, कैंपेन का गोल आ गया, मैं इसको स्किप कर दिया। ये सेव ये आ गया कि आपने कौन सी कैंपेन चलानी है, सर्च चलानी है, वीडियो चलानी है, मैंने उसको भी स्किप कर दिया। उसके बाद ये मुझे लीव कैंपेन क्रिएशन मैंने ओके किया। अब ये आ गया मेरे सामने बिलिंग के पाकिस्तान में रखने हैं, कौन सी कंट्री में रखना है, टाइम जोन क्या रखना है। उसके बाद आपने कंटिन्यू किया, कंटिन्यू करने के बाद मेरे पास ये दो क्वेश्चन पूछेगा, ठीक है। आपकी डिटेल यहाँ पे, आपकी पेमेंट डिटेल बाय बाय डिफॉल्ट जो आपका क्रेडिट कार्ड आपने, मेरा क्योंकि पहले से फैच है इस वजह से उसने यहाँ पे ले लिया, अदरवाइज आपने अपनी पेमेंट की इंफॉर्मेशन देनी है, अपना डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड डालना है और आपने ऑटोमेटेड पेमेंट का या मैनुअल पेमेंट की ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेना है। इसमें कोई ऐसा मुश्किल काम नहीं है, ठीक है। उसके बाद वांट पर्सनलाइज्ड गाइडेंस फ्रॉम अ गूगल एड अकाउंट स्ट्रेटेजिस्ट बाय फोन और अ मैसेज ऐप और मैसेजिंग ऐप, कि अगर आपको कोई गाइडेंस चाहिए आप उससे लेना चाहते हैं या नहीं, आप उसको यस कीजिएगा, ठीक है। यस करेंगे तो आपसे वो कॉन्टैक्ट डिटेल मांगेगा, आपने वो उसमें मेंशन कर देनी है। नो लिख देता हूं मैं आपके, लेकिन आपने यस करना है क्योंकि कभी कभी आपको जरूरत पड़ सकती है, ठीक है। गेट टिप्स प्रोमो ऑफर्स टेस्टिंग एंड फीडबैक अपॉर्चुनिटीज एंड न्यू फीचर इन्विटेशंस बाय ईमेल, आप उसको भी यस कर दीजिएगा, ठीक है। और आपने कोई ऐसा जिसमें मसला नहीं होता, ठीक है। उसके बाद आपने इसको सबमिट करना है तो आपका गूगल एड अकाउंट बन जाएगा, ठीक है जी। उसके बाद आपने गूगल ऐड अकाउंट ये बन गया, अभी मैं इसको कैंसिल कर दूंगा क्योंकि मेरा यहाँ से बहुत ज़्यादा डमी ऐड अकाउंट पहले ही बन चुके हैं, ठीक है। अभी ये बाय डिफ़ॉल्ट उसने मुझे नहीं बनाने दिया क्योंकि मेरा मल्टीपल वो बने हैं एक ही क्रेडिट कार्ड के साथ, ठीक है। अभी हम इसको बैक पे जाके अभी मैं आपको दिखाता हूँ अपने गूगल ऐड अकाउंट में ताकि आपको आइडिया हो जाएगा। अभी हम इसको करते हैं कैंसिल। गूगल ऐड अकाउंट के ऊपर मैं जाके अपनी आपको वैसे दिखाता हूँ। आपका जब वो अकाउंट बन जाएगा तो आपके सामने इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा, ठीक है। ये इंटरफेस आ गया और इस इंटरफेस पे आपने यहाँ पे आना है ओवरव्यू पे, ठीक है। ओवरव्यू पे आके आपने ये डिफरेंट कैंपेन्स आपने यहाँ पे क्लिक करना है कैंपेन्स के अंदर, और आपने यहाँ पे ये वाला हिस्से पे प्रेस करना और आपकी कैंपेन यहाँ से न्यू कैंपेन, रिज्यूम कैंपेन या लोड कैंपेन सेटिंग, आपने न्यू कैंपेन के ऊपर क्लिक करना और अपनी कैंपेन को यहाँ से रन करना है, ठीक है। अगर आपने कोई प्रोडक्ट ऑनलाइन बाय करनी होती है तो आप क्या करते हैं? ऑनलाइन बाइंग से रिलेटेड मैं इस वीडियो में डिस्कशन करूंगा। ऑफलाइन बाइंग यानी कि जो शॉप पे जाके आप बाय करते हैं उससे रिलेटेड डिस्कशन नहीं करूंगा। ऑनलाइन बाइंग अगर आपने करनी है तो आप क्या करते हैं? मोस्टली कंज्यूमर क्या करते हैं कि वो गूगल पे जाते हैं, जो चीज़ उन्होंने बाय करनी है, फॉर एग्जांपल अगर मैंने बाय इलेक्ट्रिक गीजर करना है ऑनलाइन तो मैं क्या करूंगा, उस कीवर्ड को, ये सर्च क्वेरी है, सर्च क्वेरी को मैं गूगल पे टाइप करूंगा और टाइप करने के बाद मेरे पास इस तरह के रिजल्ट्स आ जाएंगे, ठीक है। ये लाइक अप्रोक्सीमेटली इस तरह के मेरे पास रिजल्ट आ जाएंगे और मेरे पास ये सामने ही एक, जैसे ही मैंने ये टाइप किया तो मेरे पास सामने ही एक स्पॉन्सर्ड ऐड आ जाएगा टेस्ला pv.com का, ठीक है। ये ऐड है, ठीक है जी। मैंने ऑनलाइन बाय करना है, लाइक हो सकता है टेस्ला pv.com का मैंने ऐड किसी और जगह पे देखा हो, लेकिन या कोई और भी मल्टीपल मैंने ब्रांड्स की ऐड देखी हो, लेकिन अब मैंने बाय करने के मूड में हूँ, ठीक है। अब मैं बाय करने के मूड में हूं तो मैं बाय करते वक्त क्या करूंगा, गूगल पे जाऊंगा। गूगल पे जाने के बाद अपनी सर्च, जो मुझे चीज बाय करनी है उसकी गूगल के ऊपर सर्च करूंगा, ठीक है। सर्च करने के बाद मेरे पास जो रिजल्ट्स आएंगे मैं उन रिजल्ट्स को वन बाय वन एवेल्युएट करूंगा। अब यहाँ पे सबसे ऊपर जो मेरे पास आया वो एक स्पॉन्सर्ड एड है बाय टेस्ला। ये है एक एड, इसको हम कहते हैं गूगल सर्च एड, गूगल सर्च इंजन मार्केटिंग, एस ई एम सर्च इंजन मार्केटिंग, ठीक है। ये ऐड किस तरह चलती है, सर्च इंजन गूगल के थ्रू चलती है, सर्च इंजन मार्केटिंग इसको कहते हैं। अब यहाँ पे मैं आपको, अब नीचे जाके भी चीज़ें हैं, मसलन हैंको, अल्फता, ओएलएक्स, इस तरह बाकी चीज़ें भी हैं, लेकिन ये देखिए किसी जगह पे ये स्पॉन्सर्ड नहीं है।
ये क्या है? सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। ये मैं पहले भी अपनी वीडियोस में बता चुका हूँ एसईओ क्या होती है। वैसे तो मैंने गूगल सर्च ऐड के बारे में भी पहले बताया, ये थोड़ा सा अपडेट करके मैं आपको लेके आ रहा हूँ। जो इंटरफेस चेंज हुआ उससे रिलेटेड नई वीडियो बना रहा हूँ। जैसे ही आप अपना कीवर्ड डालते हैं, इस यानी कि आपकी अब इंटेंशन है बाय करने की, यानी कि आप अभी विलिंग है बाय करने के, ठीक है। तो बाय करते वक्त आपने जैसे ही डाली तो आपके पास जो ब्रांड आया, आपने उसको जाहिर बात है उसे क्लिक करके उसकी रिव्यू देखेंगे, वहां पे जाके जो उसका फेसबुक पेज के ऊपर रिव्यू देखेंगे, जो भी आपने रिव्यू करना है इंस्टाग्राम के ऊपर, फिर वेबसाइट के ऊपर जाके आप उसको ऑनलाइन बाय कर लेंगे, ठीक है जी। कहने का मकसद यह है कि इस वक्त जब गूगल सर्च के ऊपर कंज्यूमर आता है, यह है टेक्स्ट ऐड। यहाँ पे कोई पिक्चर नहीं है, लेकिन जब आप इसको क्लिक करके इसकी वेबसाइट पे जाएंगे तो इसकी वेबसाइट कुछ इस तरह की वेबसाइट होगी। लाइक ये इसकी वेबसाइट से रिलेटेड है। अगर हम इसको क्लिक कर लेते हैं, ये उसके टेस्ला के जो भी इलेक्ट्रिक गीजर हैं ये सामने है हमारे आगे। उसके बाद इसकी लाइक अबाउट अस है, कॉन्टैक्ट अस है, जो भी इसकी डिटेल है। आई एम नॉट फेमिलियर विद दिस ब्रांड, में जस्ट फॉर द सेक ऑफ अ रेफरेंस आपको ये कोट कर रहा हूँ, ठीक है। इस वक्त एज अ कंज्यूमर मैं विलिंग हूँ बाय करने का। जब मेरी विलिंगनेस है यानी कि इंटेंशन टू बाय है और मेरे पास ये ऐड आई है, तो इस ऐड की प्रोबेबिलिटी हाई है कि मैं यहाँ से बाय करूँगा, ठीक है। इसलिए कहते हैं कि गूगल सर्च ऐड, मैं रिपीट करूं, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगर आप किसी जगह पे इंटरव्यू पे बैठे हैं या अपने किसी क्लाइंट से डिस्कशन के लिए, उससे अकाउंट लेने के लिए डिस्कशन के लिए बैठे हैं, तो आपको पता होना चाहिए गूगल सर्च ऐड इज द ओनली ऐड इन द इंटायर डिजिटल मार्केटिंग प्लेटफॉर्म। जितने भी डिजिटल मार्केटिंग प्लेटफॉर्म है उन सब प्लेटफॉर्म में गूगल की एड, ये जो सर्च ऐड है, ये वाहद ऐड है जो कि इंटेंट ड्रिवन है, यानी कि मेरी इंटेंशन है बाय करने की, तो ये उसी वक्त दिखाई देगी। जबकि अगर आप फेसबुक देखें, अभी मेरा फेसबुक है नहीं, ओपन नहीं है, फेसबुक के ऊपर आप पोस्ट अपनी स्क्रॉल कर रहे हैं तो दरमियान में एक ऐड आ जाता है। उस वक्त आपकी इंटेंशन नहीं होती उसको देखने की या उसको बाय करने की। मल्टीपल ऐड आ सकते हैं। हो सकता है जब आप स्क्रॉल कर रहे हो तो आपको शूज़ की ऐड आ जाए, हो सकता है जब आप स्क्रॉल कर रहे हो तो आपको जीन्स की ऐड आ जाए, जब आप स्क्रॉल कर रहे हो तो आपको हीटर की ऐड आ जाए, लेकिन उस वक्त आपकी इंटेंशन बाय करने की नहीं होती। इसी तरह लिंक्डइन के ऊपर है, इंस्टाग्राम के ऊपर है, जहां पे भी जितने भी प्लेटफॉर्म है सब के सब इंटेंट ड्रिवन नहीं होते। सिर्फ गूगल की सर्च ऐड वाहद ऐड है जो कि इंटेंट ड्रिवन होती है, और यहाँ पे अगर आप अपनी कैंपेन रन करते हैं तो काफ़ी चांसेस हैं कि आपकी जो सेल्स हैं वो अच्छे अंदाज में, आपको अच्छी सेल्स मिलेगी। गूगल सर्च ऐड अक्सर लोग इग्नोर कर देते हैं क्योंकि ये टेक्स्ट ऐड होती है, लेकिन जो अक्सर जो अच्छी क्वालिटी के मार्केटिंग प्रोफेशनल है वो गूगल सर्च ऐड को भी साइमल्टेनियसली पैरेलल रन कर रहे होते हैं। ये लाइक हर इंस्टीट्यूट में, हर तरह की ऑर्गेनाइजेशन में परफॉर्म करती है और बहुत अच्छा परफॉर्म करती है। अब मैं अपने सिस्टम में जाके आपको दिखाता हूँ कि आपने गूगल सर्च ऐड को क्रिएट किस तरह करना है। ये थोड़ा सा डिफरेंट होता है बाकी कैंपेन्स की तरह। इसमें आपने कीवर्ड्स के साथ प्ले करना होता है, यानी कि ये मेरा एक कीवर्ड है, इलेक्ट्रिक बाय इलेक्ट्रिक गीजर ऑनलाइन, ये एक कीवर्ड है। आपने कीवर्ड को किस तरह ढूंढना है? गूगल कीवर्ड प्लानर के ऊपर जाके, कीवर्ड की भी 3 तरह की टाइप होती है। अभी मैं आपको कैंपेन क्रिएट करके दिखाऊंगा, लेकिन कैंपेन के अंदर भी 2-3 चीजें अलग-अलग हैं। कीवर्ड्स किस तरह फाइंड करते हैं, ठीक है, नंबर 1। नंबर 2, कीवर्ड्स की टाइप कौन कौन सी हैं, ब्रॉड मैच है, फ्रेज मैच है, इस तरह की, और ब्रॉड मैच है, ठीक है। ये 3 तरह की, एग्जैक्ट मैच है, ठीक है। ये 3 तरह के कीवर्ड्स किस तरह परफॉर्म करते हैं, इनसे रिलेटेड डिटेल्ड में वीडियोस मेरे चैनल के ऊपर पहले ही अवेलेबल हैं। आप मेरे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके वो वीडियोस को वहां से रेफर कर सकते हैं, ठीक है जी। अब मैं जाके आपको दिखाता हूं कि आपने कैंपेन कैसे क्रिएट करनी है। कि आपने न्यू कैंपेन, ये आपका आ जाएगा गूगल एड अकाउंट का इंटरफेस आ जाएगा। अगर आपको गूगल एड अकाउंट का नहीं पता कि किस तरह इसका गूगल एड अकाउंट क्रिएट किया जाता है, तो इससे रिलेटेड भी वीडियोस, फ्री में प्रैक्टिकल वीडियोस मेरे चैनल के ऊपर पहले ही अवेलेबल है। आप मेरे चैनल से वो वीडियोस रेफर कर सकते हैं। आपने न्यू कैंपेन के ऊपर गए, न्यू कैंपेन क्लिक किया, क्लिक करने के बाद ये सेल्स या लीड्स के ऊपर परफॉर्म करती है। अवेयरनेस, अगर मैं ये देखें अवेयरनेस के ऊपर क्लिक करूंगा ना, तो ये मेरे पास सर्च कैंपेन नहीं आएगी, ठीक है। सर्च कैंपेन होती है बॉटम ऑफ फनल, यानी कि आपकी अवेयरनेस होती है टॉप ऑफ फनल, यानी कि ये अवेयरनेस है, कंज्यूमर को बता रहे होते हैं एक प्रोडक्ट के बारे में।
सर्च कैंपेन होती है बॉटम ऑफ फनल, यानी कि सेल्स लेने के लिए। मैंने सेल्स के ऊपर क्लिक किया और मुझे ये पूछेगा अब मेरा गोल लेने के बाद मैं कोई भी एक गोल ले सकता हूँ, क्योंकि ये मेरा डेमो अकाउंट है तो हर एक डिफरेंट गोल्स के ऊपर मैं लेके चल रहा होता हूँ। आप इसको वेबसाइट या फोन कॉल्स के ऊपर भी लेके चल सकते हैं, एक गोल लेके चलना होता है आपने, ठीक है। क्लिक किया और मेरे पास सर्च ऐड आ गया, ठीक है। आपने सर्च ऐड के ऊपर क्लिक करना है, उसके बाद आपके जो जो गोल है वो वेबसाइट के ऊपर भी लेके जा सकते हैं, कॉल टू एक्शन हम इसे कहते हैं। आपने फोन कॉल्स भी करवा सकते हो और अपने स्टोर पे विजिट भी करवा सकते हैं, ठीक है। वन बाय वन मैं तीनों उसको बयान एक्सप्लेन करूंगा। आपने ये लाइक सिर्फ ये चेंज करते हैं कॉल टू एक्शन, आप वेबसाइट पे डालेंगे और आपकी जो वेबसाइट जहाँ पे आपने लेके जानी है वो वेबसाइट का वहाँ पे डिटेल डाल डाल देंगे। मेरे पास अभी aamrrashid.com के ऊपर मैं लेके जाता हूँ इसको। कंटिन्यू किया, कंटिन्यू करने के बाद कैंपेन का नेम आपने दे देना फॉर द सेक ऑफ कि आप जब इसको फ्यूचर में ट्रैक करेंगे, अगर आप मल्टीपल कैंपेन्स चला रहे होंगे तो ट्रैकिंग में आसानी हो जाएगी। लाइक हमने 63 जो भी है डेट आपने दे देनी है और उसके बाद आपने कंटिन्यू के बटन पर प्रेस करना है। कन्वर्जन बिडिंग को कन्वर्जन ही रहने देना है, आपने इसमें चेंज नहीं करनी है, ठीक है। कस्टमर एक्विजिशन इसको आपने कोई भी क्लिक नहीं करना है। इसके बाद आपने नेक्स्ट पे जाना है। नेक्स्ट पे जाने के बाद आपने सर्च पार्टनर के ऊपर नहीं चलाना है, गूगल डिस्प्ले नेटवर्क के ऊपर भी आपने नहीं चलाना। आपने पाकिस्तान लोकेशन कहाँ पे टारगेट करना है वो आप यहाँ पे, अगर पाकिस्तान में करना है पाकिस्तान, अगर आपने कोई और जगह पे लेके जाना है तो एंटर अनदर लोकेशन भी लेके आप चल सकते हैं। लेकिन इसके ऊपर भी मैंने डिटेल में बताया हुआ कि आपने लोकेशन टारगेटिंग किस तरह करनी है। प्रेजेंस या इंटरेस्ट के ऊपर रखना है या प्रेजेंस के ऊपर रखना है। प्रेजेंस और इंटरेस्ट का मतलब होता है वो लोग जो कि उस सिटी में रहते हो और एट द सेम टाइम या उनका इंटरेस्ट भी उसी तरह का हो, लेकिन मोस्टली हमें यही यूज़ करना होता है कि जो लोग रेगुलरली उस लोकेशन में रहते हैं। प्रेजेंस एंड इंटरेस्ट मैं आपको थोड़ा सा समझाता हूँ। फॉर एग्जांपल मैंने रखा पाकिस्तान या लाहौर इस्लामाबाद रख देता हूँ, ठीक है। इस्लाम पाकिस्तान रख के मैं प्रेजेंस एंड इंटरेस्ट पे लेके चलता हूँ। इसका मतलब क्या है, वो लोग जो कि पाकिस्तान में रहते हैं प्रेजेंस, या वो लोग जो पाकिस्तान में नहीं रहते लेकिन उनका इंटरेस्ट पाकिस्तान में है, यानी कि यूके में कोई रहता है, यूएसए में कोई रहता है लेकिन उसने इंटरेस्ट में पाकिस्तान भी डाला हुआ है, तो ये ऐड उनको भी दिखाई देगी, तो आपका वेस्टेज यहाँ पे हो जाएगा। अगर मैं प्रेजेंस में रखूंगा इसका मतलब है वो लोग जो पाकिस्तान में रहते हैं, पीपल इन आर रेगुलरली इन योर इंक्लूडेड लोकेशन, ठीक है, और पाकिस्तान में ही रहते हैं, ठीक है। तो ये आपने टारगेटिंग लेके चलनी है, टोटली अप टू यू। आपने अगर करेंसी एक्सचेंज लेके चलना है तो आप ये भी लेके चल सकते हैं, अप टू योर प्रोडक्ट, ठीक है, आपने किस तरह लेके चलना है। उसके बाद एक लाइक आपने मल्टीपल एडसेट्स बना के क्रिएट करके ये कर सकते हैं। एक एक स्कूल ऑफ थॉट है, एक एक एक्सपेरिमेंट के तौर पे हम क्या करते हैं, क्योंकि ये होती है, अगर मैं इसको वैसे आपको बताऊं, ये क्या है, वो लोग जो कि खुद ही लाइक रेज कर रहे हैं। लाइक अगर मैंने कोई गूगल पे जाके एक इन्फॉर्मेशन चाह रहा हूँ कि यार बाय इलेक्ट्रिक गीजर ऑनलाइन, तो ये तो कीवर्ड ड्रिवन है, कीवर्ड दे के, अब मेरी एज कुछ भी हो, मेरा जेंडर कुछ भी है, मेरा इंटरेस्ट कुछ भी है, मैं कहीं पे भी काम करता हूँ, अगर मैं ये कीवर्ड टाइप कर रहा हूँ तो मुझे ऐड दिखाई देनी चाहिए। तो इसको मैं इसके साथ ऑडियंस के साथ यहाँ पे जो ऑडियंस है इसके साथ मैं फिल्टर नहीं करूंगा, मैं इसको छोड़ दूंगा ओपन। एक एड सेट आपने ओपन छोड़ के बनाना है और एक एड सेट में आपने इन मार्केट में जाके आपने वो डाल देना है कि लाइक इलेक्ट्रिक हीटर या इस तरह के अप्लायंसेस से रिलेटेड प्रोडक्ट को आप डाल सकते हैं, ठीक है। दो मैं चीज़ें कह रहा हूँ, आपने मसलन अगर आपकी इलेक्ट्रिक हीटर से रिलेटेड है तो हम डालते हैं इलेक्ट्रिक हीटर, ठीक है, या इलेक्ट्रिक गीज़र, या आप डाल सकते हैं होम अप्लायंसेस, वाटर प्योरीफायर होम अप्लायंसेस डाल दिया, ठीक है। वो लोग जो कि मार्केट में होम अप्लायंसेस को होम अप्लायंसेस बाय कर रहे हैं इन मार्केट, यानी कि इस तरह की प्रोडक्ट से रिलेटेड चीज़ों के ऊपर वो सर्च कर रहे हैं या उनको बाय कर रहे हैं, ठीक है। ये प्लम्बिंग सर्विसेज, स्मॉल अप्लायंसेस, माइक्रोवेव, इस तरह की चीज़ों को आप रख के चल सकते हैं। दो एडसेट आपने बनाने हैं, मैं रिपीट कर रहा हूँ। एक एडसेट पे आपने इसमें से किसी के साथ भी फिल्टर नहीं करना, ऑडियंस की सिलेक्शन नहीं करनी, आपने ऑडियंस ओपन छोड़ देनी है, ठीक है। और एक एडसेट में आपने ऑडियंस की सिलेक्शन करनी है विद योर प्रोडक्ट। रीजन बीइंग मैं आपको बता रहा हूँ, मैं दोनों एडसेट बनाता हूँ और मुझे जो अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं इस ऑडियंस को लूज छोड़ के, इसके ऊपर सिलेक्शन ना करके। उसकी रीजन भी बता रहा हूँ मैं आपको। उसकी रीजन ये, मेरी लॉजिक ये है कि जब आपने
हम उनको टारगेट करें जो ये कीवर्ड टाइप करके आएगा। तो उसकी एज कुछ भी हो, उसका जेंडर कुछ भी हो, वो कहीं भी रहता हो, सिर्फ आपने लोकेशन टारगेटिंग करनी है कि आपकी वहाँ पे डिलीवरी भी पॉसिबल है या नहीं है। वो उस कोई भी इंटरेस्ट रखता हो, कोई भी जेंडर है, कोई भी उसका इनकम क्लास है, किसी जगह पे भी जॉब करता है, ठीक है। जब उसने ये कीवर्ड टाइप कर दिया तो आपकी ऐड उसको दिखाई देनी चाहिए, ठीक है जी। एक अगेन, लेकिन क्योंकि गूगल ने ऑडियंस की सिलेक्शन का इसके अंदर ऑप्शन दी है, तो एक एड सेट आप इसके बगैर बनाएंगे और एक एड सेट आप इसके साथ बनाएंगे। आफ्टर 7 डेज आप देखिएगा कि जहां पे अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे तो आप उसको ऑप्टिमाइज करेंगे। दिस टोटली डिपेंड अपॉन प्रोडक्ट। जो मेरी प्रोडक्ट है, मुझे मोस्टली बगैर ऑडियंस रख के अच्छे रिजल्ट्स मिल रहे होते हैं, ठीक है। और यूज ब्रॉड मैच कीवर्ड को आपने नहीं रखना, आपने इसको ऑफ कर देना है, ठीक है। और आगे जाके अभी ये कीवर्ड की आ जाएगी, मोर सेटिंग्स के अंदर आएंगे। और यहाँ पे आपने किसी चीज को भी अगर आपने स्केजुअल करना है तो ऐड स्केजुअल कर सकते हैं। ऐड स्केजुअल कैसे करते हैं, इसके ऊपर भी मेरी वीडियोस डिटेल्ड में अवेलेबल है, ठीक है। उसके बाद आपने नेक्स्ट करना है। इसको ओके करने के बाद ये एक ऑटोमेशन है, लाइक एआई की बेसिस पे आपको ये सारी चीजें मिल रही होंगी, लेकिन हम इसको स्किप करके आगे जाएंगे। आगे जाने के बाद, क्योंकि मैंने जो कीवर्ड अपनी वेबसाइट डाली थी उसने उसके अंदर से कीवर्ड ले लिए, ठीक है। कीवर्ड आपने खुद ढूंढने हैं, गूगल कीवर्ड प्लानर से आपने कीवर्ड किस तरह ढूंढने हैं। कीवर्ड जब मैंने बताया कि 3 तरह के हैं, एक है ब्रॉड मैच, एक है फ्रेज मैच, एक है एग्जैक्ट मैच। इन 3 तरह के कीवर्ड्स को यहाँ पे बगैर इन्वर्टेड कोमे के होते हैं। जो फ्रेज मैच पे आपने कोमे डालते हैं और जो एग्जैक्ट मैच में आपने ये ब्रैकेट डालते हैं, ठीक है। ये आपने कीवर्ड की डिटेल्ड के इनकी डेफिनेशन क्या है, कौन सा कीवर्ड किस तरह परफॉर्म करता है, ठीक है। और कीवर्ड गूगल के कीवर्ड प्लानर से आपने कीवर्ड किस तरह ढूंढने हैं, इन दोनों चीज़ों के ऊपर मेरी डिटेल में वीडियोस पहले से अवेलेबल है। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके वो वीडियोस को वहाँ से रेफर कर सकते हैं, ठीक है जी। फॉर एग्जांपल फर्ज करें, मैं ये वैसे इतनी ज़्यादा कीवर्ड नहीं रखते, डिपेंड आपने जो कीवर्ड, एक एक और चीज़ बता दूं, एक एड सेट में, एक ऐड में आपने रिलेटेड कीवर्ड रखने हैं, थीम बेस कीवर्ड रखने हैं। ऐसा नहीं करना। फॉर एग्जांपल एक जगह पे आप लिख रहे हैं लेडीज गारमेंट्स, और दूसरी जगह पे आप लिख रहे हैं लाइक लेडीज से रिलेटेड कोई हेल्थ केयर से रिलेटेड चीज़, तो गारमेंट्स है तो गारमेंट से रिलेटेड की तीनों कीवर्ड आएंगे, ठीक है। रिलेटेड कीवर्ड आपने डालने हैं। फॉर एग्जांपल जेंट्स शूज हैं तो शूज से रिलेटेड ही आएंगे। मैन वॉचेस हैं तो वॉचेस से रिलेटेड ही आएंगे, ठीक है। परफ्यूम है तो परफ्यूम से रिलेटेड ही आएंगे। वेट लॉस है तो वेट लॉस से रिलेटेड 3-4 कीवर्ड आपने डालने हैं। सब थीम, एक ही ग्रुप के अंदर रहते हुए आपने डालने हैं, ठीक है जी। उसके बाद हम आगे नीचे जो कीवर्ड आपने यहाँ डालने हैं उसी तरह की आपने ऐड भी बनानी है, ठीक है। ये देखें ऐड की स्ट्रेंथ शो होना शुरू हो जाएगी। आपने फाइनल की यूआरएल डालना है जहां पे आपने लेके जाना है। उसके बाद आपने यहाँ पे अपना पाथ बता देना। फॉर एग्जांपल मैं कह रहा हूँ डिजिटल मार्केटिंग, इसका मैंने पाथ बता दिया, ये आ गया, ठीक है। अब ये पाथ यहाँ पे शो हो जाएगा, amirrashid.com स्लैश, ये देखें स्लैश डिजी स्लैश मार्केटिंग, ठीक है। ये उसका पाथ शो हो जाएगा कि जैसे क्लिक करेंगे कंज्यूमर वहां पे चला जाएगा। उसके बाद आपने यहाँ पे कॉल का बटन भी अगर डालना है, क्योंकि कॉल टू एक्शन मैंने बताया था कि मुझे फ़ोन भी, गोल मेरा फ़ोन भी था, इस वजह से यहाँ पे शो हो रहा। आपने इसको लिख दिया यहाँ पे। अगर मैंने पहले डाला, आपको बताऊंगा किस तरह करते हैं। मैं यहाँ किया तो ये देखना यहाँ पे कॉल का बटन आना शुरू हो गया। अगर मैंने, अब आपने इसका किस तरह क्रिएट करना, आपने न्यू कॉल के ऊपर क्लिक करना, आपने यहाँ पे अपना जो कंट्री है वो जो भी पाकिस्तान या इंडिया जो भी कंट्री है वो डाल के अपने फ़ोन नंबर डाल देना और ये सेव कर देना, ठीक है। तो आपने जब इसको क्लिक करना है तो ये इस तरह ऐड यहाँ पे शो होना शुरू हो जाएगी। और जब शो होगी तो कंज्यूमर इसको क्लिक करेगा तो आपको फ़ोन डायरेक्ट डायल हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद आपने हेडलाइंस डालनी है। हेडलाइंस आपकी वो उसी तरह की होनी चाहिए जिस तरह की आपकी ये कीवर्ड है, ज़हन में रखिएगा। हेडलाइन आपकी, यानी कि आपकी हेडलाइन, आपकी डिस्क्रिप्शन, जो भी आप चीज़ें लिखेंगे इन्हीं कीवर्ड से रिलेटेड होना चाहिए। आपने इससे हटके नहीं काम करना, ठीक है। ये देखें जैसे जैसे आप लिखते जाएंगे, हेडलाइंस इंक्लूड पॉपुलर कीवर्ड्स, मेक हेडलाइन यूनिक, ये सारी चीज़ें टिक मार्क होती जाएंगी और इसकी स्ट्रेंथ भी पूरी होती जाएगी। उसके बाद मैं आ गया हेडलाइंस पे, और ये आपने खुद ही क्रिएट करें। आपने किस तरह क्रिएट करना है, आपने ये अप टू 30 कैरेक्टर्स होता है। और एक और चीज़ बता दूं, आपने ये नहीं करना, फॉर एग्जांपल यहाँ पे आपने
कोई कैपिटल एक ही कैपिटल फ्रेज लिखना है आपने, सारे के सारे कैपिटल फ्रेज नहीं लिखने, ठीक है। एक सिंगल आपने पहला वर्ड कैपिटल से लिखना है और बाकियों को स्मॉल केस में लिखना है। पहला आपने MARKETING, ठीक है। यहाँ पे आपने सारे कैपिटल में नहीं लिखने हैं। फर्स्ट आपने जो वर्ड होगा उसका अपर केस में लिखना है, बाकी आपने लोअर केस में लिखने हैं, ठीक है जी। इसी तरह आपने हेडलाइंस डाली, आपने 15 अप टू 15 हेडलाइंस डालनी होती है और रिकमेंडेड होता है आप मैक्सिमम हेडलाइंस डालें। 15 है तो 15 ही डालें, इससे आपकी एड की स्ट्रेंथ अच्छी रहती है, ठीक है। मल्टीपल ऑप्शंस क्रिएट होते रहते हैं। अब आ गया डिजिटल अब मार्केटिंग कंसल्टेंट, ये देखें आमिर रशीद डिजिटल मार्केटिंग कंसल्टेंट। ओमनी साइकिल मार्केटिंग, ये इसी तरह यहाँ पे ये चेंज होते जाएंगे। ये मैंने ओमनी साइकिल मार्केटिंग लिखा था तो ये ऑटोमेटिकली उसी हिसाब से ये चेंज करता रहेगा। इसी तरह आपने डिस्क्रिप्शन लिखी, आपने खुद ही डिस्क्रिप्शन लिखनी है। जो आपने कीवर्ड यहाँ पे लिखे हैं ये उन्हीं तरह की कीवर्ड्स के साथ मिक्स करके आपने डिस्क्रिप्शन लिखनी है और डिस्क्रिप्शन यहाँ पे आना शुरू हो जाएगी, ठीक है। तो ये डिस्क्रिप्शन यहाँ पे आना शुरू हो जाएगी। उसके बाद आपने यहाँ पे अपना बिजनेस नाम देना है। मैं बिजनेस नाम दे देता हूँ आमिर रशीद। जो भी आपका बिजनेस नेम होगा वो आपने नाम दे देना है, ठीक है। उसके बाद आपने यहाँ पे बिजनेस का लोगो अपडेट कर देना है और अपलोड करना है। अभी मेरा क्योंकि आमिर रशीद का कोई लोगो नहीं है, दिस इज जस्ट फॉर द सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग, इस वजह से मैं आपको बता रहा हूँ। अब आपने यहाँ पे साइट लिंक्स जरूर अपलोड करना है, इससे आपकी CTR इंप्रूव होती है। साइट लिंक कैसे अपलोड करते हैं ये देखें। अभी ये ऐड इस तरह दिखाई दे रहा है ना, इस तरह दिखाई दे रहा है। तो अभी मैं आपको साइट लिंक के साथ बताता हूँ आपने किस तरह करना है। आपने साइट लिंक के ऊपर क्लिक करना है। अब आपने दिया फॉर एग्जांपल साइट लिंक, अगर आपकी कोई गारमेंट्स की शूज़ है, कोई लाइक आपका कोई प्रोडक्ट है, मल्टी ब्रांड प्रोडक्ट है, ठीक है। आमिर रशीद अभी आप गारमेंट्स बेच रहे हैं, मैन परफ्यूम, मैन के शूज़ बेच रहे हैं, तो एट द सेम टाइम आपके पास परफ्यूम का भी काम है, ठीक है। मैन परफ्यूम भी है और मैन परफ्यूम की जो वेब पेज होगा उसका आपने यहाँ पे लिंक डाल देना। ये देखें परफ्यूम आ गया। इसी तरह आपने साइट लिंक 2 करना है। साइट लिंक 2 में आपके पास फॉर एग्जांपल परफ्यूम के बाद है स्मार्ट वॉचेस, ठीक है। स्मार्ट वॉचेस हैं तो आपने यहाँ पे स्मार्ट वॉचेस लिखा तो ये देखें यहाँ पे अभी ये स्मार्ट वॉचेस आना शुरू हो गया और स्मार्ट वॉचेस के पेज का आपने लिंक दे देना। इससे ये ऊपर बेशक शूज़ का आ रहा होगा, नीचे परफ्यूम वॉचेस। अगर शूज़ लेने हैं तो उसने यहाँ पे क्लिक कर लेगा। अगर उसने शूज़ नहीं लेने, वो हो सकता है उसको परफ्यूम स्मार्ट वॉचेस में या किसी और आइटम में लिंक हो, तो वो उसको क्लिक करके आपकी यानी कि इससे CTR क्लिक थ्रू रेट इंप्रूव हो जाएगी। और ये मोबाइल इंटरेक्शन किस तरह दिखाई देगा और ये यहाँ पे डेस्कटॉप पे किस तरह दिखाई देगा, ये आपको ऐड भी यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, ठीक है जी। उसके बाद हम मजीद आ जाते हैं। इसको मैंने क्रिएट कर दिया। क्रिएट करने के बाद अभी ये साइट लिंक मांग रहा है तो इसको मैं कैंसिल ही कर देता हूँ, ठीक है। आपको आइडिया हो गया कि किस तरह करना है। उसके बाद आ जाएगा कॉल आउट। कॉल आउट क्या होता है कि आपने कोई चीज़ को लाइक मनी बैक गारंटी लिख दिया या लाइक कोई इस तरह की 24/7 हेल्प सर्विस लिख दिया, तो आपने इसको भी कि आपने किस तरह लेके चलना है। ये एक कॉल आउट एसर्ट होता है। आपने ये किया, क्लिक किया तो ये देखें यहाँ पे मनी बैक वारंटी आ गया। और ये अगर मैंने मोबाइल पे चेक किया तो ये मनी बैक वारंटी आ गया। तो थोड़ा सा ये बोल्ड शो हो रहा होगा, ठीक है। ये कॉल आउट होता है, आपने लाइक ये भी क्रिएट कर सकते हैं अगर चाहें तो। उसके बाद हमारे पास मज़ीद ऑप्शन होती है कि आपने जो इम्पोर्टेंट चीज़ है लीड फॉर्म, कि आपने इसके ज़रिए लीड भी ले सकते हैं। लीड फॉर्म किस तरह होते हैं, आपने लीड फॉर्म के ऊपर क्लिक किया और ये इस तरह एक क्रिएट न्यू लीड फॉर्म के ऊपर क्लिक किया, आपने लीड फॉर्म क्रिएट कर लेना। बिजनेस नेम, डिस्क्रिप्शन क्या रखनी है, कौन कौन सी इन्फॉर्मेशन लेनी है, नेम चाहिए, उसका फ़ोन नंबर चाहिए, ईमेल, सिटी चाहिए, ठीक है, और कंट्री चाहिए। जो भी आपको इन्फॉर्मेशन रिक्वायर्ड होगी वो आप इन्फॉर्मेशन क्लिक करके ये यहाँ पे लीड फॉर्म क्रिएट कर देते हैं। कोई इस तरह मुश्किल चीज़ नहीं है, ठीक है। लीड फॉर्म फॉर एग्जांपल मैंने क्रिएट किया। क्रिएट करने के बाद ये किस तरह मैंने ये क्रिएट किया हुआ है, ये क्रिएट करने के बाद किस तरह दिखाई देगा, ये मैंने ऐड के ऊपर आ गया। ऐड के ऊपर ये इस तरह नीचे दिखाई देगा, ठीक है। और ये मोबाइल में है, ये डेस्कटॉप पे इस तरह दिखाई देगा ऐड। ये ऐड इस तरह दिखाई देगा। यहाँ पे क्लिक करके आपको लीड की इंफॉर्मेशन डिटेल आ जाएगी सारी की सारी। इस तरह आप लीड फॉर्म भी उससे लीड भी ले सकते हैं, लेकिन नॉट रिकमेंडेड। अगर आप वेबसाइट के ऊपर लेके जा रहे हैं तो आप उसको बगैर लीड फॉर्म लिए भी वेबसाइट के ऊपर लेके जा सकते हैं, ठीक है। लीड फॉर्म लेते हैं अगर आपने वेबसाइट के ऊपर नहीं लेके जाना या किसी जगह पर लैंडिंग नहीं करवानी, आप फ़ोन करवा लें।
या अगर आपने फ़ोन नहीं करवाना तो आप उससे लीड फॉर्म ले लें। अगर आप वेबसाइट के ऊपर लेके जा रहे हैं तो फिर आपको लीड फॉर्म भरने की ज़रूरत नहीं है। ये सारी चीज़ें इन्फॉर्मेशन डालने के बाद आपने नेक्स्ट करना है। नेक्स्ट करने के बाद आपने अपना बजट बताना है, कितना बजट आप लेके आना चाह रहे हैं, और उसको नेक्स्ट करके वो आपके रिव्यू में चले जाएगी और कैंपेन आपकी सक्सेसफुल हो जाएगी। ठीक है जी, उम्मीद है ये वीडियो आपको हेल्पफुल होगी गूगल सर्च ऐड क्रिएट करने में। ये अभी मैंने आपको रन डाउन दिया है। अगर आपने बहुत डेप्थ में सीखना है तो गूगल कीवर्ड प्लानर किस तरह यूज़ करते हैं, कीवर्ड की किस तरह के कौन कौन से टाइप के कीवर्ड होते हैं, उनको किस तरह यूज़ करते हैं, इससे रिलेटेड डिटेल्ड में वीडियोस मेरे चैनल के ऊपर अवेलेबल है। आप मेरे चैनल को अभी तक अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके वो वीडियोस को वहाँ से रेफर कर सकते हैं। और अगर आपके फ्रेंड्स एंड फैमिली सर्कल में से कोई बंदा फ्री में डिजिटल मीडिया मार्केटिंग सीखना चाहता है तो ये चैनल आप उसको भी रेफर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच वॉचिंग दिस वीडियो। कोई भी फीडबैक, सजेशन या कमेंट है तो डू मेंशन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज। जो कीवर्ड्स आपने गूगल सर्च ऐड के लिए सिलेक्ट किए हैं, यानी कि जिन कीवर्ड्स के ऊपर आपने अपनी गूगल सर्च ऐड रन करनी है, वही कीवर्ड्स आपके वेब पेज यानी कि लैंडिंग पेज के ऊपर प्रॉपर्ली ऑप्टिमाइज्ड होने चाहिए। अगर वो कीवर्ड आपके वेब पेज के ऊपर प्रॉपर्ली ऑप्टिमाइज्ड नहीं है तो आपकी गूगल सर्च ऐड रन नहीं होगी, आपकी गूगल सर्च ऐड इंप्रेशन डिलीवर नहीं करेगी, और अगर करेगी तो आपको बहुत एक्सपेंसिव रिजल्ट मिलेंगे। मैं रिपीट कर रहा हूं, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, छोटा सा पॉइंट है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर आप डिजिटल मार्केटिंग प्रोफेशनल है और आप गूगल सर्च की मदद से अच्छी क्वालिटी की लीड्स, अच्छी क्वालिटी की सेल्स जनरेट करना चाह रहे हैं तो ये पॉइंट आपके लिए बहुत जरूरी है। ठीक है, सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं, जैसा कि मैं मल्टीपल टाइम पहले भी बता चुका हूं कि टिल टू डेट यानी कि 31 जनवरी 2026 तक पूरे डिजिटल मीडिया मार्केटिंग में कोई भी कैंपेन कंज्यूमर इंटेंट ड्रिवन नहीं है। गूगल की गूगल सर्च ऐड वाहिद कैंपेन है जो कंज्यूमर इंटेंट ड्रिवन है। अब गूगल सर्च ऐड कैसे रन होती है? गूगल सर्च ऐड रन होती है कीवर्ड्स के साथ। आपने कीवर्ड की सिलेक्शन करनी होती है, आपने देखना होता है ऐसे कीवर्ड जिसका सर्च वॉल्यूम ज्यादा और उसका कंपटीशन कम हो और उसकी बिड भी रीजनेबल हो। आपने वो कीवर्ड की सिलेक्शन करनी होती है। ठीक है, आपने कीवर्ड की सिलेक्शन कर ली और जिन कीवर्ड्स के ऊपर आपने अपनी ऐड रन करनी है, ठीक है, अब कंज्यूमर क्या करता है कि उस ऐड पे क्लिक करेगा, तो क्लिक करने के बाद आपकी वेबसाइट के ऊपर जाएगा ना। ठीक है, जब वो वेबसाइट के ऊपर जाएगा और जिस कीवर्ड के ऊपर आपने अपनी ऐड रन की है, अगर वही कीवर्ड आपकी वेबसाइट के ऊपर प्रॉपर्ली ऑप्टिमाइज्ड नहीं है तो आपको जो रिजल्ट मिलेंगे बहुत एक्सपेंसिव मिलेंगे। ठीक है, आप नंबर 1 तो आपकी ऐड शायद रन ही नहीं होगी, आपको लो रेलेवेंस स्कोर मिलेगा। ठीक है, और उस वजह से आपकी ऐड रन ही नहीं होगी, और अगर रन होगी भी तो बहुत एक्सपेंसिव रिजल्ट मिलेंगे। ठीक है, और अगर आपको ये नहीं पता कि गूगल सर्च ऐड कैसे रन करते हैं, ठीक है, इसके अलावा अगर आप चाहते हैं कि आप डिजिटल मार्केटिंग फ्री में सीखें और डिजिटल मार्केटिंग सीख के आप फ्रीलांसर बन के पैसा कमाएं, ठीक है, तो इससे रिलेटेड डिटेल्ड वीडियो मेरे YouTube चैनल के ऊपर पहले ही अवेलेबल है। आप मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके वो वीडियोस वहां से रेफर कर सकते हैं। कोई भी फीडबैक, सजेशन या कोई भी कमेंट है शॉर्ट वीडियो से रिलेटेड तो डू मेंशन इन द कमेंट सेक्शन। और अगर आपके फ्रेंड्स एंड फैमिली सर्कल में से कोई बंदा फ्री में, टोटल फ्री में डिजिटल मार्केटिंग सीखना चाहता है तो ये चैनल आप उसको भी रेफर कीजिएगा। 100 लीड्स डेली बेसिस पे गूगल सर्च ऐड के जरिए जनरेट करने के लिए आपको कितना मार्केटिंग बजट रिक्वायर्ड है, आज इस वीडियो में हम लोग डिस्कशन करेंगे। ये एक शॉर्ट वीडियो होगी लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होगी, क्योंकि अगर आप डिजिटल मार्केटिंग प्रोफेशनल हैं और आपका क्लाइंट आपको कहता है कि वो डेली बेसिस पे या वीकली बेसिस पे 50 या 100 लीड्स जनरेट करना चाहते हैं तो आप उसको कितना मार्केटिंग बजट प्रपोज करेंगे। ठीक है, ये सब आज हम इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे। तो चले बगैर टाइम जाया किए अभी अपने सिस्टम में आपको जाके दिखाता हूं कि आप गूगल सर्च ऐड के लिए कितना बजट प्रपोज करते हैं अपने क्लाइंट को। ठीक है जी, लेकिन एक चीज आपको बता दूं कि टिल टू डेट यानी कि 27 जनवरी 2026 तक गूगल सर्च कैंपेन वाहिद कैंपेन है जो कि कंज्यूमर इंटेंट ड्रिवन है। इसके अलावा पूरे डिजिटल मीडिया मार्केटिंग में कोई भी कैंपेन कंज्यूमर इंटेंट ड्रिवन नहीं है। अगर आपको ये नहीं पता कि गूगल सर्च कैंपेन कैसे रन करते हैं तो उससे रिलेटेड डिटेल्ड वीडियो मेरे YouTube चैनल के ऊपर पहले ही अवेलेबल है। आप मेरा YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके वो वीडियो वहां से रेफर कर सकते हैं। कोई भी फीडबैक, सजेशन या कोई भी कमेंट इस वीडियो के कंटेंट से रिलेटेड तो डू मेंशन इन द कमेंट सेक्शंस।
इस तरह की आपने एक्सेल शीट क्रिएट कर लेनी है। ज़रूरी नहीं है कि आप इसी तरह की एक्सेल शीट क्रिएट करें, आप अपने हिसाब से आप इसको कस्टमाइज भी कर सकते हैं। आपका ऑब्जेक्टिव क्या है? सबसे पहला आपका ऑब्जेक्टिव है कि हमें 100 लीड्स चाहिए। अब वीकली चाहिए, डेली चाहिए या मंथली चाहिए, ये डिपेंड करता है। नंबर ऑफ लीड्स कितनी चाहिए? 100 चाहिए। ठीक है, वो आपने सबसे पहले आपने लिख लेना है कि आपका टारगेट कितने हैं। 100 लीड्स है, 200 है, जो भी है। ठीक है जी। अब मैं लेके आ रहा हूं कि क्लिक टू कन्वर्जन रेशो, एक ये परसेंटेज और एक CTR रेशो। ये अगर आपका एड अकाउंट पुराना है तो वहां से आपको पता चल जाएगा कि क्लिक टू कन्वर्जन रेशो कितनी है और CTR रेशो कितनी है। ठीक है, लेकिन अगर आपका एड अकाउंट पुराना नहीं है तो आप शुरू में इसको अज्यूम कर सकते हैं। फिर 1 से 2 कैंपेन के बाद आपको आइडिया हो जाएगा कि क्लिक टू कन्वर्जन रेशो आपको कितनी मिल रही है और CTR रेशो कितनी मिल रही है। जेनेरिक शुरू में आपने क्लिक टू कन्वर्जन रेशो 5% पे और CTR भी 5-6% पे रखना है, लेकिन ये ज्यादातर डिपेंड कर रहा होता है प्रोडक्ट की नेचर के ऊपर, प्रोडक्ट की प्राइस के ऊपर। ठीक है, ये इन चीजों के ऊपर और क्वालिटी स्कोर के ऊपर भी डिपेंड कर रहा होता है। ठीक है, लेकिन शुरू में क्योंकि अभी आपको बिल्कुल भी आइडिया नहीं होगा तो ये आप अप्रोक्सीमेटली जेनेरिक इतना ही चल रहा होता है। इससे कुछ ऊपर नीचे हो जाता है, लेकिन आपने शुरू में 5% रखना और क्लाइंट को आपने बता देना कि इंडस्ट्री में इतना ही ज्यादा चीजें चल रही होती हैं, इतनी परसेंटेज के नजदीक कोई 10-20% ऊपर नीचे हो जाता है। ठीक है जी। सबसे पहला आपने क्या रखना है? क्लिक टू कन्वर्जन रेशो, यानी कि आपने कितने क्लिक्स होंगे तो आपको 100 लीड्स मिलेंगी। ठीक है, अगर मैं कहता हूं कि 100 लोगों को मेरी ऐड दिखाई देती है तो उसमें से 5 लोग उस ऐड पे क्लिक करके मुझे लीड के फॉर्म फिल करेंगे या मुझे जो लीड का डेटा है वो देंगे। ठीक है, या वो क्लिक करके मेरी वेबसाइट के ऊपर आएंगे और जो मेरा रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन है वो फिल करेंगे। 100 में से 5 लोग, यानी कि अगर 100 लोग क्लिक करते हैं मेरी ऐड पे तो 5 लीड्स मुझे मिलेंगी। ठीक है, तो 100 लीड्स लेने के लिए मुझे कितने क्लिक्स करवाने पड़ेंगे? नंबर ऑफ क्लिक्स रिक्वायर्ड, नंबर ऑफ लीड्स जो मुझे लीड्स चाहिए डिवाइडेड बाय क्लिक टू कन्वर्जन रेशो। ठीक है, तो जितने मुझे लीड्स चाहिए यानी कि 100 लीड्स चाहिए, डिवाइड करेंगे 5% के साथ, 100 डिवाइडेड बाय 5। ये देखिए, ये फॉर्मूला भी लगा हुआ है। ठीक है, ये हमारा आ गया कि जी हमें B3, ये मेरा B3 है। ठीक है, डिवाइडेड बाय C6, ये C6 आ गया। ठीक है, तो जितनी फॉर्मूला जो भी है आप इसको अगर चेंज करेंगे ना, यहाँ पे अगर मैं 100 की जगह पे 200 कर लेता हूँ तो ये ऑटोमेटिकली सारा चेंज हो जाएगा। ठीक है, ये तो मैंने अपने हिसाब से बनाया हुआ, आप अपने हिसाब से बना लीजिएगा। आपने सबसे पहले देखना है कि आपको क्लिक्स कितने रिक्वायर्ड है, यानी कि नंबर ऑफ लीड्स जितनी आपको रिक्वायर्ड है, टोटल लीड्स डिवाइडेड बाय क्लिक टू कन्वर्जन रेशो। 100 डिवाइडेड बाय 5%, तो ये 2000 लीड्स रिक्वायर्ड, क्लिक्स रिक्वायर्ड है। मुझे 100 लीड्स लेके आने के लिए 2000 क्लिक्स रिक्वायर्ड है। ठीक है, अब मैं आपको कुछ एग्जांपल दे देता हूँ कि फॉर एग्जांपल क्लिक्स का मतलब क्या है कि मेरा एक ऐड चल रहा है हेयर ट्रांसप्लांट इस्लामाबाद का, एग्जांपल देके चल रहा हूँ, कोई मेरा ऐड नहीं चल रहा है इस तरह का। ठीक है, हेयर ट्रांसप्लांट इस्लामाबाद के कीवर्ड के ऊपर मैंने एक ऐड रन की। ये देखें, अभी ये स्पॉन्सर्ड ऐड मेरे सामने आया। अभी अगर मैं इसके ऊपर क्लिक करूंगा, अभी ये क्या है? इंप्रेशन है। ये मेरे सामने ऐड डिलीवर हुआ, इस कीवर्ड के ऊपर ये ऐड डिलीवर हुआ, तो इसे क्या कहते हैं? इंप्रेशन। और अगर मैंने इसके ऊपर क्लिक कर लिया, क्लिक करने के बाद मैं इसकी वेबसाइट पे जाके जो रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन है अगर वो मैंने दे दी इस ऑर्गेनाइजेशन को, इस कंपनी को, तो वो उस कंपनी के लिए लीड हो जाएगी। ठीक है, अभी मैंने इसके ऊपर अगर क्लिक नहीं किया, ठीक है, तो ये क्या होता है? क्लिक टू कन्वर्जन रेशो। ठीक है, अब एक और चीज मैं आपको बता दूं कि 2000 क्लिक्स चाहिए हमें 100 लीड्स लेने के लिए। ठीक है, अब एक और चीज है इंप्रेशन, कि आपने ये वाले इंप्रेशन, ये मेरे सामने इंप्रेशन आ गया ना, तो मुझे 100 लीड्स लेके आने के लिए इंप्रेशन यानी कि कितनी बार अपनी ऐड डिलीवर करनी होगी, तो उसके लिए होता है नंबर ऑफ क्लिक्स रिक्वायर्ड, यानी कि मुझे जितने क्लिक्स चाहिए डिवाइडेड बाय CTR। CTR होता है क्लिक थ्रू रेट, यानी कि लोगों को मेरा ऐड दिखाई दिया, दिखाई देने के बाद कितने % चांसेस है कि लोग मेरी ऐड पे क्लिक करके मेरी वेबसाइट के ऊपर जाएंगे। ठीक है, तो मैं वो भी कहता हूँ 6%, क्योंकि जो गूगल सर्च ऐड होती है उसमें CTR काफी अच्छा होता है। ये 6% से भी ज्यादा होता है, 10%, 8% पे भी जाता है या इससे ज्यादा भी जाता है। आप शुरू में इसको 6% पे रखें, यानी कि नंबर ऑफ क्लिक्स
रिक्वायर्ड, जितने मुझे क्लिक्स रिक्वायर्ड हैं डिवाइडेड बाय CTR परसेंट, यानी कि मुझे 33,333 इंप्रेशंस, इतनी बार मेरी ऐड डिलीवर होगी कि मुझे 2000 क्लिक्स मिलेंगे। ठीक है, ये चीजें आपने कैलकुलेट करनी है। उसके बाद आपने आना है CPC के कॉस्ट पर क्लिक कितना है, जो कीवर्ड, फॉर एग्जांपल ये जो इस कीवर्ड के ऊपर आपने ऐड चलाई ना, अब इस कीवर्ड का गूगल कीवर्ड प्लानर के ऊपर CPC कितने है, कॉस्ट पर क्लिक कितना है। ठीक है, तो हम गूगल कीवर्ड प्लानर पे जाएंगे। गूगल कीवर्ड प्लानर पे जाके ये आई गेस कि फॉर एग्जांपल मैंने जो मेरी एड रन करी है, ये तो मैंने वैसे यहाँ पे, वो मेरा कीवर्ड है डिजिटल मार्केटिंग कोर्स। डिजिटल मार्केटिंग कोर्स का आपने सबसे पहले अपना रेडियस भी देखने के, जहां पे आपने ऐड रन करनी है वहां पे आपने अपनी CPC लेनी है। अदरवाइज आपका, अगर पाकिस्तान में किसी स्पेसिफिक एरिया में करनी है तो आप इसको वो लोकेशन चेंज कर देंगे, अदरवाइज आपका CPC सही नहीं कैलकुलेट होगा, कॉस्ट पर क्लिक। अगर आपने पाकिस्तान में बैठ रहे हैं और ऐड आपने UAE में चलानी है, तो आपने ये जो लोकेशन है UAE की उस स्पेसिफिक सिटी में आपने देखना है कि जहां पे आपने ये वाली ऐड चलानी है। ठीक है, फिर आप उसकी, ये आ गया टॉप ऑफ पेज बिड, लो रेंज एंड टॉप ऑफ पेज बिड हाई रेंज। और लो रेंज है 26.97 और हाई रेंज है 20 पॉइंट, ये 220.85 समथिंग, आई डोंट नो एग्जैक्टली। ठीक है, लो रेंज है 26.97 और हाई है 220.85। तो मैं कह रहा हूं कि फॉर एग्जांपल इसकी जो भी एवरेज आ गई, और एवरेज के बाद कॉस्ट पर क्लिक, किसी तरह आपने कॉस्ट पर क्लिक निकालनी है, इन दोनों की एवरेज लेके आपने 220 है तो आप 200 रुपीज भी रख सकते हैं, आप 220 भी रख सकते हैं। ठीक है, अब एक्चुअली आपको अमाउंट कैसे चार्ज होगी उससे रिलेटेड वीडियो मेरे चैनल के ऊपर पहले ही अवेलेबल है, वो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके वो वीडियोस वहां से रेफर कर सकते हैं। ठीक है, अब आ जाते हैं, वो आई गेस ये वाली है, हाउ गूगल सर्च एड शोज कि आपको अमाउंट कितनी चार्ज होगी। ये वाली भी आपने एक बार वीडियो देख लेनी है ताकि आपको आइडिया हो कि आपने बिडिंग यहाँ पे तो ले ली 120 रुपए या 220 रुपए की बिडिंग, आपने 250 रुपए की बिड लगा दी, लेकिन एक्चुअली आपको पैसे चार्ज कितने होंगे वो इस वीडियो से आपको आइडिया होगा कि आपको पैसे कितने चार्ज होते हैं। ठीक है जी, अब आपने ये बिट की अमाउंट ले ली कि जी आपकी बिट की अमाउंट है 40 रुपए, या जो भी अमाउंट आपने रखी वो यहाँ पे रख लिया। अब आपने टोटल कॉस्ट ऑफ लीड्स, तमाम लीड्स के ऊपर, ये तो एक लीड है, यानी कि एक बार जो एड पे आपको क्लिक करेगा तो तो आपको 40 रुपए का एक्सपेंस आएगा। ठीक है, तो आपको टोटल लीड्स यानी कि 2000 क्लिक्स को जनरेट करवाने के लिए कितने पैसे रिक्वायर्ड है, क्लिक्स मल्टीप्लाई बाय CPC। क्लिक्स मुझे चाहिए 2000 और एक CPC, क्या एक कॉस्ट पर क्लिक की अमाउंट है 40 रुपए, तो 2000 इंटू 40 यानी कि 80,000 रुपीज मुझे चाहिए टोटल कॉस्ट ऑफ लीड्स की। ठीक है, क्लिक्स मल्टीप्लाई CPC। अब मैं, यानी कि इतने क्लिक्स जनरेट करवाने के लिए मुझे 80,000 रुपीज रिक्वायर्ड है, और इतने क्लिक्स जब जनरेट होंगे तो 5% की रेशियो से मुझे 100 लीड्स यानी कि 100 लीड्स मिलेंगी। ठीक है, ये बात समझ आ गई। अब अगले पॉइंट पे चलते हैं, कॉस्ट पर लीड। तो टोटल लीड्स, एक लीड की यानी कि 100 लीड्स तो हमने ली, 80,000 में हमने 100 लीड्स ली, तो एक लीड की कॉस्ट कितनी पड़ी, 800। टोटल कॉस्ट ऑफ लीड्स, ये टोटल कॉस्ट ऑफ लीड्स आ गया डिवाइडेड बाय टोटल लीड्स, तो ये 800 रुपीज बन गया। ये है आपका, जो आपने उसको बताना है। ठीक है, अब अगली वर्किंग वो उसकी अपनी इंटरनल वर्किंग होती है कि अच्छा, अगर वो बिजनेसमैन को सब पता होता है, ठीक है, कि जी मुझे लीड कन्वर्जन, ये है लीड। ठीक है, कि मैंने उसको 100 लोगों का डेटा दिया, 100 लोगों का डेटा उसके पास आएगा कि तो 100 सेल तो नहीं होंगी ना, ये तो 100 लोगों का डेटा उसके पास क्या है। अब इनमें से भी जो कन्वर्ट होंगे वो, अगेन गूगल सर्च के ऊपर अच्छे रिजल्ट्स मिल रहे होते हैं, मैं 10% क्या देखता हूँ कि इनमें से 10% लोग लीड्स जो होंगी, 10% जो जो सेल्स में कन्वर्ट होंगे, तो 10% की बेसिस पे हमारे पास टोटल सेल्स कितनी आएंगी,
10, ठीक है। और अगर मैं ये सोचूं, अगर मैं बिजनेसमैन हूं, मैं सोचूंगा कि अगर मैंने हेयर ट्रांसप्लांट वाला काम है या डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स मैं बेच रहा हूं, तो मेरा बड़ा कोर्स होगा, छोटा कोर्स नहीं मैं बेच रहा हूँ। तो जो भी होगा, ठीक है, अगर छोटा कोर्स होगा तो उसकी यहाँ पे अमाउंट भी उसी तरह चेंज हो जाएगी और सीटीआर भी उसी तरह चेंज हो जाएगी। ये फॉर्मूले सारे सेम यही रहेंगे, ठीक है। रेवेन्यू फ्रॉम ईच सेल, यानी कि एक प्रोडक्ट को सेल करने में मुझे कितना रेवेन्यू जनरेट होता है, 50,000 रुपीज। एक अमाउंट वैसे बता रहा हूँ, आप इसको अपने हिसाब से, अपने बिजनेस के हिसाब से कैलकुलेट कीजिएगा। और टोटल रेवेन्यू यानी कि 10 सेल्स जनरेट होंगी ना, 100 लीड्स में से 10 सेल्स जनरेट होंगी, तो 50,000 मल्टीप्लाई बाय 10 इक्वल टू 500,000, ठीक है। और अब इसका रोएस कैसे कैलकुलेट होगा? रोएस कैलकुलेट होगा कि आपने ये देखना है, ये वाला फॉर्मूला रख लेते हैं कि टोटल रेवेन्यू, जितना हमें यहां से रेवेन्यू मिला डिवाइडेड बाय टोटल कॉस्ट ऑफ लीड, ये हमें जो टोटल कॉस्ट ऑफ लीड मिली है प्लस एजेंसी फीस, आपने भी तो उसको पैसे चार्ज करने हैं ना, ये तो सारी वो अमाउंट है जो आपने गूगल को पे कर देनी है। इसमें आपने अपनी एजेंसी फीस क्या रखनी है कि जी मैं आपको, मुझे ये कैंपेन क्रिएट करने के लिए मैं आपको 25,000 रुपीज चार्ज करूंगा, ठीक है। प्लस आपको, अगर उसके क्रिएटिव वो खुद आपको बना के देता है, ठीक है, अगर उसका जो बिजनेसमैन है, जो आपका क्लाइंट है, वो अगर आप कहते हैं कि मैं खुद आपको अपने क्रिएटिव दूंगा, तो वैसे इसमें क्रिएटिव की रिक्वायरमेंट नहीं होती। इसमें सिर्फ आपकी एजेंसी फीस होती है, ठीक है। क्रिएटिव होता है गूगल डिस्प्ले ऐड के लिए, तो इसको आप इग्नोर भी कर सकते हैं, बल्कि डेफिनेटली इग्नोर कर सकते हैं, ठीक है। तो गूगल सर्च के लिए रोएस इक्वल टू टोटल रेवेन्यू डिवाइडेड बाय टोटल कॉस्ट ऑफ लीड, टोटल कॉस्ट ऑफ लीड, ठीक है, प्लस एजेंसी फीस, ये जो आपकी एजेंसी फीस आ रही होगी, ठीक है, तो वो उसका रोएस मिल रहा होगा, ठीक है जी। उम्मीद है ये वीडियो कंटेंट आपको वैल्यू एडिशन देगा। अगर आपने अपने क्लाइंट के साथ डिस्कशन करनी है कि उसको कितनी लीड्स, जितनी भी उसको लीड रिक्वायर्ड है, उसके लिए उसको कितना मार्केटिंग बजट रिक्वायर्ड है, ठीक है। अगेन, अगर आपका जो आपके क्लाइंट है उसका एड अकाउंट पुराना है, तो ये रेशियोज आप वहां से देख सकते हैं उस क्लाइंट के एड अकाउंट से। अगर एड अकाउंट पुराना नहीं है तो आप उसको बताएंगे कि शुरू में 1 से 2 कैंपेन आप ये जेनेरिक बेसिस पे रखेंगे, इंडस्ट्री स्टैंडर्ड पे रखेंगे, फिर जैसे ही रिजल्ट आएगा तो ये आपकी अब जो सही अमाउंट है, परसेंटेजेस है, वो यहाँ पे अप्लाई होंगे, ठीक है। तो इस हिसाब से आप अपने क्लाइंट को बजट जो है प्रपोज करेंगे अपनी एजेंसी फीस रखने के बाद। कुछ लोग होते हैं जो कि 25,000 से भी ज्यादा रखते हैं, आप देख लीजिएगा। हो सकता है अगर आप बिल्कुल शुरू में अपना काम कर रहे हैं तो आप इसको 10, 12, 15,000 पे भी लेके चल सकते हैं, ठीक है जी। कोई भी फीडबैक, सजेशन या कोई भी कमेंट इस वीडियो के कंटेंट से रिलेटेड तो डू मेंशन इन द कमेंट सेक्शन। और अगर अभी तक आपने मेरे यूट्यूब चैनल को ही सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी मेरा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और अगर आपके फ्रेंड्स एंड फैमिली सर्कल में से कोई बंदा फ्री में डिजिटल मार्केटिंग सीखना चाहता है तो ये चैनल आप उसको भी रेफर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज। पूरे डिजिटल मीडिया मार्केटिंग में जो सबसे ज्यादा पावरफुल कैंपेन है वो है गूगल की गूगल सर्च ऐड। और गूगल सर्च ऐड के अंदर जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है कीवर्ड की सिलेक्शन। आपने सही अंदाज में कीवर्ड की सिलेक्शन की, आपने ऐसे कीवर्ड फाइंड किए जिनका सर्च वॉल्यूम ज्यादा और उनका कंपटीशन लो है और उनकी बिडिंग भी बहुत रीजनेबल है, ठीक है। अब आपने ये जो कीवर्ड की आपने सिलेक्शन की है, इन कीवर्ड्स को आपने अपनी गूगल सर्च ऐड में यूज करना है। लेकिन अगर आप सही अंदाज में अपना मैच टाइप यूज नहीं करेंगे तो बजाय आपको ये जो सबसे ज्यादा पावरफुल कैंपेन है गूगल की गूगल सर्च ऐड, आपको अच्छे रिजल्ट देने की बजाय आपका मार्केटिंग बजट जाया कर देगी, ठीक है। अब आपको पता होना चाहिए कि जो कीवर्ड आपने यूज किए हैं उनको आपने किस अंदाज में अपने गूगल सर्च ऐड के अंदर यूज करना है, आपने कौन सा मैच टाइप यूज करना है। इसके लिए जरूरी है कि आपको पता हो कि मैच टाइप कौन कौन से हैं और उनकी डेफिनेशन क्या है, ठीक है। तो आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि गूगल सर्च ऐड को रियल अंदाज में, यानी जिसे कहते हैं ना एक अच्छी कैंपेन बनाने के लिए जरूरी है कि आपको मैच टाइप का पता हो, ठीक है। उनकी कौन कौन सी टाइप्स और आपने उनको किस तरह यूज करना है।
तो चलिए अभी अपने सिस्टम में आपको जाके दिखाता हूं कि गूगल सर्च ऐड के अंदर आपने कीवर्ड्स को सही अंदाज में किस तरह यूज करना है। कोई भी फीडबैक, सजेशन या कोई भी कमेंट है इस वीडियो के कंटेंट से रिलेटेड तो डू मेंशन इन द कमेंट सेक्शन। और अगर आपके फ्रेंड्स एंड फैमिली सर्कल में से वो बंदा फ्री में, टोटल फ्री में डिजिटल मार्केटिंग सीखना चाहता है तो ये चैनल आप उसको भी रेफर कीजिएगा। यहाँ पे कीवर्ड्स आते हैं। अब यहाँ पे मैंने क्या किया कि मेरे पास जो कीवर्ड फाइंड किया था मैंने, मेरा कीवर्ड था डिजिटल मार्केटिंग। फॉर एग्जांपल मेरा कीवर्ड है कि डिजिटल मार्केटिंग कोर्सेज, ठीक है, डिजिटल मार्केटिंग कोर्सेज इन इस्लामाबाद, ठीक है, ये मेरा कोर्स, ठीक है। अगर मैंने इसको एज इट इज ही लिख दिया है और इसके नीचे मैंने इसके वो नहीं बताया कि ये किस मैच टाइप है, इसका मैच टाइप क्या है, ये एग्जैक्ट मैच है, फ्रेज मैच है, या इसका तीसरा एक और होता है ब्रॉड मैच है, ठीक है। मैंने ये नहीं बताया तो मेरी ऐड किस तरह डिलीवर होगी, ये आपने इसको बताना है कि जी आपने जो कीवर्ड है वो किस मैच टाइप के अंदर आएगा। अदरवाइज आपके पैसे जाया और आपको रिजल्ट नहीं मिलेंगे, आपको अच्छी क्वालिटी के रिजल्ट नहीं मिलेंगे। और अगर आपको अच्छी क्वालिटी के रिजल्ट नहीं मिलेंगे तो आपके डेफिनेटली पैसे जाया होंगे ना, ठीक है। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ पे आपने कीवर्ड जो आपने सिलेक्शन की है, नंबर वन तो थीम बेस आपने कीवर्ड डेफिनेटली सिलेक्शन की होगी। उन थीम बेस कीवर्ड को आपने यहाँ पे लिखने के तरीके कौन से, ठीक है, तीन तरीके होते हैं। तीन तरीके, पहले चार थे, आज से कुछ साल पहले, 2-3 साल पहले तक चार तरीके होते थे, अब तीन है। अगर आपने ऐसे ही लिख दिया यानी कि कोई इन्वर्टेड कॉमा नहीं डाला तो वो ब्रॉड मैच कहलाएगा, ठीक है। और अगर आपने इन्वर्टेड कॉमा डाल दिया तो उसे कहेंगे फ्रेज मैच। और अगर आपने पूरे कीवर्ड के आगे पीछे ब्रैकेट लगा दी है, इस तरह की ब्रैकेट्स लगा दी है, तो उसे कहेंगे एग्जैक्ट मैच, ठीक है। अब इसको समझ के लाइक ब्रॉड मैच होगा तो उसको किस तरह आपकी एड ट्रिगर होगी वो भी मैं अभी आपको दिखा देता हूँ। फॉर एग्जांपल हमारा कीवर्ड है लेडीज ड्रेसेस, लेडीज ड्रेसेस हमारा कीवर्ड है, ब्रॉड मैच है आपने रखा, यानी कि आपने राइट लेफ्ट पे कोई इन्वर्टेड कॉमा या कोई ब्रैकेट नहीं लगाई तो आपकी एड अब किस तरह ट्रिगर होगी। यानी कि अगर कोई बंदा गूगल के ऊपर जाके सर्च करेगा, हमारा कीवर्ड है लेडीज ड्रेस, यानी कि हमने लेडीज ड्रेस के ऊपर यहाँ पे हमने लेडीज ड्रेस लिखा और अपनी ऐड बनाई। अब मेरी ऐड किस पे बनेगी, कीवर्ड के ऊपर ये ऐड बनती है ना गूगल सर्च में। मेरा कीवर्ड है लेडीज ड्रेसेस ओरिजिनल कीवर्ड है, ठीक है। अब अगर कोई बंदा गूगल पे जाके सर्च करेगा लेडीज ड्रेस, ठीक है, और मेरा जो ऊपर का कीवर्ड था जिसके ऊपर मैंने अपनी ऐड बनाई थी लेडीज ड्रेसेस, ठीक है, वो प्लूरल था। लेकिन अगर कोई लाइक बंदा जाके गूगल पे सर्च करेगा लेडीज ड्रेस, ठीक है, अब मैं आ गया यहाँ पे, फॉर एग्जांपल यहाँ पे आ गया, ठीक है, और मैं आ जाता हूँ होम पे, मेरी आ गया था, मैं वैसे एग्जांपल दे रहा हूँ लेडीज ड्रेस। कोई अगर ये भी सर्च करेगा ना तो मेरी एड ट्रिगर हो जाएगी, मेरी एड उसको दिखाई देने के चांसेस हैं। बेशक ये प्लूरल में था, मेरा मेरा जो कीवर्ड था जिसके ऊपर मैंने ऐड बनाई प्लूरल में था, और ये सिंगुलर में है, जिस कंज्यूमर ने अगर सर्च की है तो मेरी ऐड उसको शो हो जाएगी, ठीक है। इसी तरह उसने स्पेलिंग मिस्टेक की, ठीक है, गूगल के ऊपर उसने लेडीज की जगह पे लेडी ड्रेसेस लिख दिया, स्पेलिंग मिस्टेक भी होगी तो फिर भी मेरी ऐड ब्रॉड मैच के फॉर्मेट में शो हो जाएगी। इसी तरह उसने अगर लेडीज ड्रेसेस की जगह पे यहाँ पे भी लेडीज ड्रेस, ठीक है, उसने ड्रेस की जगह पे स्पेलिंग मिस्टेक दोबारा की, ठीक है, लेडी या ड्रेस के ऊपर, तो मेरी ऐड ट्रिगर हो जाएगी। इसी तरह अगर उसने लेडीज ड्रेसेस की जगह पे विंटर ड्रेसेस यूज किया, ड्रेसेस का लफज आ गया ना एक उसके अंदर, ओनली वन वर्ड प्रेजेंट है, फिर भी मेरी एड शो हो जाएगी। अगर लेडीज ड्रेसेस की जगह पे ड्रेसेस ऑन सेल आ गया, ड्रेसेस है उसके अंदर, ठीक है, फिर भी मेरी एड शो हो जाएगी। अगर वुमेन ड्रेसेस आ गया, सिनोनिम है, ठीक है, तो फिर भी एड शो हो जाएगी। अगर उसने गर्ल्स ड्रेसेस लिखा है किसी पर्सन ने तो फिर भी मेरी एड शो हो जाएगी, क्योंकि ये सिनोनिम है, यानी कि सिंगुलर प्लूरल स्पेलिंग मिस्टेक के साथ या इन आपके जो कीवर्ड के अंदर से किसी एक कीवर्ड के ऊपर भी कंज्यूमर ने सर्च की तो आपकी एड उसको शो हो जाएगी, ठीक है, सिनोनिम के साथ भी। तो उसका फायदे भी हैं, नुकसान भी हैं। फायदा इसका क्या है कि आपको हायर रीच मिलती है, यानी कि लाइक अगर किसी ने लेडीज ड्रेस लिख दिया तो फिर भी एड शो हो गई, ठीक है, और अगर किसी ने ड्रेसेस ऑन सेल लिख दिया फिर भी आपकी एड शो होगी, बहुत ज्यादा लोगों तक आपकी एड डिलीवर हो जाती है, ठीक है।
ये लेसर रेलेवेंस होता है, लाइक इसकी रेलेवेंस कम होती है। वो किस तरह? फॉर एग्जांपल आप बेच रहे हैं किसी सफायर के या ब्रीजे का सूट बेच रहे हैं, ठीक है, आपने उसके ऊपर गूगल सर्च कैंपेन रन किया, और अगर कोई बंदा, आपने लेडीज ड्रेस ब्रॉड मैच रख के रन कर दी, और अगर कोई बंदा ड्रेसेस ऑन सेल रख के सर्च करता है, तो आपकी एड उसके सामने आ गई, और वो तो सेल के ऊपर चीजें ढूंढ रहा है, और आपकी जो सफायर और जो ब्रिजे वो तो एक्सपेंसिव ब्रांड है पाकिस्तान में, तो वो तो उसको क्लिक नहीं करेगा ना, क्योंकि वो उसको रेलेवेंट ही नहीं, वो तो सेल से रिलेटेड चीजें ढूंढ रहा है, तो वो आपका लेसर रेलेवेंस हो जाता है। जब लेसर रेलेवेंस होता है, यानी कि कंज्यूमर के सामने ऐड आपकी बार बार ट्रिगर हो रही है, तो लो सीटीआर होगा। हो सकता है सेल वाला बंदा तो आपकी ऐड को क्लिक नहीं करेगा ना, तो आपकी कैंपेन का सीटीआर लो हो जाता है, जिससे जब आपकी कैंपेन का सीटीआर लो हो जाता है और आपकी रेलेवेंस कम हो जाती है, ऐड की रेलेवेंस कम हो जाती है, तो आपका क्वालिटी स्कोर भी कम होता है, ठीक है, आपका क्वालिटी स्कोर भी कम होगा, लेकिन आपको जो कॉस्ट पर क्लिक है, वो अभी मैं आपको बाद में बताऊंगा वो किस तरह चार्ज होगी, ठीक है। ये प्रैक्टिकली लोग यूज करते हैं जब बिल्कुल ही किसी को पता नहीं होता कि ये अभी कोई नई चीज मार्केट में आई है, और उसको पता ही नहीं कि कीवर्ड कौन कौन से यूज हो सकते हैं। तो इसके साथ आप ब्रॉड मैच रख के, तो 5-6 दिनों के लिए ब्रॉड मैच रख के, आपका जो सर्च कीवर्ड आ रहे होते हैं वो आपके पूरे के पूरे आपको सर्च कीवर्ड मिल जाते हैं, वहां से आप लाइक एक एस्टिमेट लगा सकते हैं कि किस तरह के कीवर्ड यूज हुए हैं, फिर आप उन कीवर्ड को यूज करते हैं, यानी कि ये कीवर्ड को फाइंड करने के लिए भी एक तरीका होता है ब्रॉड मैच को यूज कर, ठीक है। रिकमेंडेड है कि आप अगर कैंपेन बना रहे हैं तो ब्रॉड मैच मत रखिए। अक्सर लोग होता है, फॉर एग्जांपल लेडीज ड्रेसेस से रिलेटेड कोई, फॉर एग्जांपल मैं डिजिटल मार्केटिंग कोर्स लिखता हूं, तो डिजिटल मार्केटिंग के ऊपर अगर कोई बंदा प्रेजेंटेशन बना रहा है, तो मेरी एड उसको ट्रिगर हो जाएगी अगर मैंने ब्रॉड मैच रखा होगा। तो इस तरह की मिस्टेक मत किया करें, ठीक है। दूसरा होता है, एक और चीज बता दूं, ये जरूरी नहीं है कि वन वर्ड अगर किसी में आ जाए तो आपकी एड वहां पे शो हो जाएगी। मशीन लर्निंग भी होती है, गूगल की एक मशीन लर्निंग होती है। मशीन लर्निंग क्या होती है कि फॉर एग्जांपल मैं आपको यहाँ पे एक एग्जांपल से बता देता हूँ कि फॉर एग्जांपल लो कार्ब डाइट प्लान, लो कार्बोहाइड्रेट डाइट प्लान आपकी एड कब कब शो होगी? कार्ब फ्री फूड, यानी कि सेम मीनिंग है ना। इसी तरह लो कार्ब डाइट आपके सेम मीनिंग है। इसी तरह लो कैलोरी रेसिपीज, इसी तरह मेडिटेरेनियन डाइट बुक्स या जो भी आ गया, इसी तरह लो कार्बोहाइड्रेट डाइटरी प्रोग्राम, तो इन सब में आपकी शो हो जाएगी। लेकिन क्या आपकी एड शो होगी जब उसने लिखा लो कोरस लो, ये तो कार्बोहाइड्रेट है ना, लो कोलेस्ट्रॉल डाइट प्लान, तो फिर आपकी एड शो नहीं होगी। इसके पीछे मशीन लर्निंग होती है, कंज्यूमर का सर्च एक्टिविटी होती है, कंज्यूमर यानी कि यूजर की सर्च एक्टिविटी, कि वो अभी कौन सी चीजों को सर्च कर रहा है। वो कार्बोहाइड्रेट से रिलेटेड सर्च कर रहा है, कोलेस्ट्रॉल से रिलेटेड सर्च तो नहीं कर रहा, तो आपकी एड उसको शो नहीं होनी चाहिए, अदरवाइज तो मुश्किल हो जाएगा ना, ठीक है। कंटेंट ऑफ द लैंडिंग पेज, यानी कि आपके लैंडिंग पेज में कार्बोहाइड्रेट की तरह की ही सारी चीजें हैं, ये कोलेस्ट्रॉल से रिलेटेड भी कोई चीज अवेलेबल है, ठीक है। तो आपकी वेबसाइट को भी देखेगा, जब गूगल आपकी एड ट्रिगर करेगा, वो देखेगा कि कंज्यूमर यानी कि यूजर की सर्च एक्टिविटी कौन कौन सी सर्च एक्टिविटी परफॉर्म कर रहा है। क्या वो सिर्फ कार्बोहाइड्रेट ही देख रहा है, ठीक है, लो कार्बोहाइड्रेट, तो फिर वो इनके ऊपर सर्च आपको दिखा देगा, ठीक है। और एट द सेम टाइम वो आपके लैंडिंग पेज पे दिखेगा कि आपके लैंडिंग पेज पे कौन कौन सा कंटेंट अवेलेबल है, ठीक है। फिर जाके वो जो कीवर्ड की इंटेंट है, ठीक है, अदर कीवर्ड्स इन एन एड ग्रुप टू बेटर अंडरस्टैंड कीवर्ड इंटेंट, यानी कि जब आपने ये हम बनाते हैं ना, जब एड यहाँ पे बनाते हैं ये ऐड, तो हम एक कीवर्ड तो नहीं बनाते ना, हम मल्टीपल कीवर्ड, इसमें 2-3 कीवर्ड बनाते हैं, सेम थीम स्पेसिफिक, ठीक है। तो उसकी इंटेंट भी देखेगा कि आपके जो बाकी कीवर्ड है उनका आपस में रेलेवेंस कितनी है, और फिर वो कीवर्ड की इंटेंट देख के आपकी ऐड को रन करेगा, ठीक है। ये है ब्रॉड मैच। अब दूसरा आ जाता है, हम उसे कहते हैं एग्जैक्ट मैच। एग्जैक्ट नहीं, अभी हम मैं आपको बता देता हूँ। ब्रॉड मैच के बाद आना चाहिए मेरे पास फ्रेज मैच, ठीक है। ये आ गया ब्रॉड मैच के बाद था फ्रेज मैच।
ठीक है जी। ये फ्रेज मैच है, ये मैं आपको बाद में बताता हूँ, ठीक है। इसको मैं छोटा कर देता हूँ। ये आ गया मेरे पास फ्रेज मैच। फ्रेज मैच में क्या होता है, जो ज्यादातर हम मार्केटिंग प्रोफेशनल यूज करते हैं, उसमें जो आपका कीवर्ड है उसके राइट लेफ्ट पे इन्वर्टेड कोमा लगा देते हैं, ठीक है। इन्वर्टेड कोमा लगाने से किस वक्त आपकी एड ट्रिगर होगी, किस वक्त आपकी एड ट्रिगर नहीं होगी, वो मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। अगर किसी ने ये है टेनिस शूज, आपने जो ऐड बनाया है वो किसके ऊपर आपने ऐड बनाया है, टेनिस शूज के ऊपर आपने ऐड बनाया और आपने राइट लेफ्ट पे इन्वर्टेड कॉमा लगा दिया, ठीक है। अब क्या होगा कि आपकी ऐड ट्रिगर होगी जब कोई लिखेगा शूज फॉर टेनिस। मीनिंग तो सेम है ना, यानी कि एक फ्रेज बन गया। अगर कंज्यूमर ने लिखा शूज फॉर टेनिस, यानी कि मीनिंग सेम है, शूज फॉर टेनिस या टेनिस शूज, आपकी ऐड ट्रिगर हो जाएगी। इसी तरह अगर उसने लिखा बाय टेनिस शूज ऑन सेल, उसके अंदर टेनिस शूज आ गया ना, उसने लिखा, बेशक उसने लिखा बाय करना है मैंने सेल पे, लेकिन शूज कौन सी प्रोडक्ट बाय करनी है, टेनिस शूज बाय करना है, तो टेनिस शूज तो आ गया दरमियान में, ठीक है। इसी तरह उधर उसने लिखा रेड टेनिस शूज, टेनिस शूज तो है, साथ उसने एडजेक्टिव लगा दिया, ठीक है, तो आपकी एड शो हो जाएगी। इसी तरह अगर उसने लिखा कंफर्टेबल टेनिस स्नीकर, टेनिस स्नीकर शूज यानी कि सिनोनिम है, टेनिस का स्नीकर यानी कि टेनिस की शूज है ना, कंफर्टेबल टेनिस स्नीकर, ठीक है, एडजेक्टिव लगा के मीनिंग सेम है, बेशक सिनोनिम हो गया, ठीक है, तो आपकी एड शो हो जाएगी। अब आपकी एड कब शो नहीं होगी, आपकी एड शो नहीं होगी अगर उसने लिखा है टेनिस रैकेट एंड ट्रैकिंग शूज, तो दोनों के मीनिंग डिफरेंट है। टेनिस के शूज नहीं उसने कंज्यूमर ने लिखा, उसने लिखा टेनिस के रैकेट्स चाहिए और ट्रेनिंग के शूज चाहिए, यानी कि शूज तो कोई और है और टेनिस के लिए रैकेट यूज हो रहे हैं, ठीक है, तो उसका कंज्यूमर का इंटेंट डिफरेंट है, तो आपकी एड शो नहीं होगी, यानी कि इसका मीनिंग ही नहीं आ रहा। बेशक टेनिस और शूज का कीवर्ड, टेनिस और शूज का कीवर्ड आ रहा है, लेकिन कंज्यूमर के इंटेंट कोई और है, इस वजह से आपकी एड ट्रिगर नहीं होगी, ठीक है। उसके बाद अगर कंज्यूमर लिखता है कैन यू वियर रनिंग शूज फॉर टेनिस, ठीक है, इसमें भी टेनिस और शूज का कीवर्ड आ रहा है, टेनिस का भी कीवर्ड आ रहा है और शूज का भी कीवर्ड आ रहा है, आगे पीछे आ रहा है, उसका मसला नहीं है, लेकिन कंज्यूमर की इंटेंट इस वक्त ये नहीं है, इस वजह से आपकी एड भी शो नहीं होगी। इसलिए हम ज्यादा रिकमेंड करते हैं डिजिटल मार्केटिंग प्रोफेशनल के आप ब्रॉड मैच की जगह पे फ्रेज मैच का कीवर्ड यूज करें, इसमें आपको थोड़ी बहुत है ना मार्जिन आपको मिल जाता है, ठीक है। तीसरी कैटेगरी होती है एग्जैक्ट मैच। एग्जैक्ट मैच में आप बहुत नैरो कर लेते हैं अपनी ऑडियंस को, उसमें क्या होता है कि आपने राइट लेफ्ट पे ब्रैकेट लगा देते हैं, ठीक है, राइट लेफ्ट पे ब्रैकेट लगा दिए, ये मैंने ब्रैकेट लगा दी, राइट और लेफ्ट, शूज फॉर मेन है तो मैंने क्या किया, उसके राइट और लेफ्ट पे ब्रैकेट लगा दी। अब क्या करेंगे, आपकी एड कब ट्रिगर होगी, अगर उसने लिखा किसी ने शूज मैन, यानी कि शूज फॉर मैन या शूज मैन लिख दिया, मीनिंग सेम है, आपकी एड ट्रिगर हो जाएगी। इसी तरह उसने लिख दिया मैन शूज, मीनिंग सेम है, एड ट्रिगर हो जाएगी। मैन शू लिख दिया, शूज की जगह पे सिंगुलर लिख दिया, फिर भी एड ट्रिगर हो जाएगी। अगर शूज फॉर अ मैन, ठीक है, आ मैन लिख दिया, फिर भी सिंगुलर, पहले उसने शू को सिंगुलर किया था, अब उसने फॉर मैन की जगह पे मैन लिख दिया, फिर भी आपकी ट्रिगर हो जाएगी, यानी कि मीनिंग सेम रहा। सिंगुलर की अगर प्लूरल की जगह पे सिंगुलर आ गया, मीनिंग सेम है, तो आपकी एड ट्रिगर होगी। अगर उसने लिखा मैन टेनिस शूज, ठीक है तो शूज ये ना, मैन और शूज भी आ रहा है, टेनिस का लफ्ज एडिशनल आ गया, तो आपकी एड ट्रिगर नहीं होगी। इसी तरह अगर उसने लिखा शूज फॉर बॉयज, एक तरह का मैन की जगह पे उसने बॉयज लिख दिया, तो आपकी एड ट्रिगर नहीं होगी, क्योंकि ये मैन का सिनोनिम नहीं है, ठीक है, तो इस वजह से आपकी एड यहाँ पे ट्रिगर नहीं होगी। तो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपका मैच टाइप कौन सा, ठीक है, तो आपने मैच टाइप ध्यान से देख के डालने हैं, अदरवाइज आपको एड तो आपने बहुत अच्छा, आपने कीवर्ड प्लानर से कीवर्ड की भी रिसर्च कर ली, सारी चीजें की, लेकिन अगर आपने कीवर्ड का मैच टाइप सही नहीं रखा तो आपके पैसे, ब्रॉड मैच तो कभी। गूगल सर्च एड में दो चीजें बहुत अहम होती हैं। नंबर वन, आपके कीवर्ड्स, यानी कि वो कीवर्ड्स जिनके ऊपर आपने अपनी एड रन करनी है, एंड नंबर सेकंड, आपके कीवर्ड्स की बिडिंग, यानी कि आप कितने पैसे पे करना चाहते हैं कि आपकी एड गूगल सर्च में शो हो, ठीक है। मैं आपको एक एग्जांपल देके चलता हूं कि जो कीवर्ड आपने सिलेक्ट किया,
की है। गूगल कीवर्ड प्लानर के मुताबिक उसकी बिडिंग है 150 रुपीज, ठीक है। यानी कि अगर आप 150 रुपीज पे करेंगे, टॉप ऑफ पेज बिड है, तो चांसेस हैं कि आपकी एड गूगल सर्च के फर्स्ट पेज में सबसे ऊपर शो होगी। लेकिन अब आपके पास मार्केटिंग बजट ज्यादा है, आप चाहते हैं कि आपकी एड हर सूरत में गूगल सर्च में सबसे ऊपर शो हो, क्योंकि अगर आपकी एड सबसे ऊपर शो होती है, और गूगल सर्च एक लीड कैंपेन है, जब और ये कंज्यूमर इंटेंट ड्रिवन है, और जब कंज्यूमर को सबसे पहले आपकी एड दिखाई देती है तो आपकी एड पे क्लिक करता है और चांसेस होते हैं कि वो सेल्स आपको मिल जाए। इसीलिए हर डिजिटल मार्केटिंग प्रोफेशनल की प्रेफरेंस होती है कि उसकी एड गूगल सर्च के फर्स्ट पेज में सबसे ऊपर शो हो। अब आपके पास मार्केटिंग बजट ज्यादा है, आपने बिडिंग 150 की जगह पे 300 रुपीज दे दी, ठीक है। तो क्या चांसेस हैं कि आपकी एड गूगल सर्च के फर्स्ट पेज में सबसे ऊपर शो होगी? बिल्कुल भी ऐसा नहीं है, ठीक है। गूगल सर्च में आपकी एड यानी कि सबसे पहले फर्स्ट पेज पे सबसे ऊपर शो होने के लिए क्वालिटी स्कोर के ऊपर डिपेंड करता है कि आपकी एड का क्वालिटी स्कोर कितना है, ठीक है। अब गूगल आपकी एड का क्वालिटी स्कोर किस तरह कैलकुलेट करता है, वो आज हम इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है अगर आप गूगल सर्च एड रन करते हैं अपने लिए या अपने क्लाइंट के लिए, ठीक है। तो चलिए अभी अपने सिस्टम में आपको जाके दिखाता हूं कि गूगल के अंदर क्वालिटी स्कोर किस तरह कैलकुलेट होता है। कोई भी फीडबैक, सजेशन या कोई भी कमेंट इस वीडियो के कंटेंट से रिलेटेड तो डू मेंशन इन द कमेंट सेक्शन। गूगल के ऊपर ये गूगल एड ऑप्शन वर्क करता है गूगल सर्च के। गूगल सर्च के लिए फॉर एग्जांपल आपने गूगल सर्च के ऊपर कीवर्ड के ऊपर आपने ऐड बना दिया ना, कोई कीवर्ड आपने गूगल कीवर्ड प्लानर से ढूंढा, ढूंढने के बाद आपने उसके ऊपर कैंपेन बना दी, आपने कैंपेन रन कर दी, ठीक है। अब आपकी कैंपेन शो होगी या नहीं होगी? शो होगी तो कौन से नंबर के पेज पे होगी? पेज 1 पे होगी, पेज 2 पे होगी, पेज 3 पे होगी, ठीक है। और अगर पेज 1 में होगी तो किस नंबर पे रैंक करेगी, ठीक है। ये आपको किस तरह पता चलता है, ये सारी कैलकुलेशन गूगल किस तरह करता है, इससे रिलेटेड मैं आपको एक चीज, आपको एक फॉर्मूला बताऊंगा। जो अक्सर लोग होते हैं वो क्या करते हैं कि जी बिडिंग में बहुत ज्यादा बिडिंग दे दी है। अब फॉर एग्जांपल उन्होंने कीवर्ड रखा ना, यहाँ पे ये रखा, और उसके बाद आपने इसकी बिडिंग देनी है। आपने कहा कि जी मैं इसके देता हूँ, अगर गूगल कहता है कि 5 रुपए बिडिंग दे दे और आप इसके 50 रुपए दे देते हैं, ठीक है। तो क्या ज्यादा बिडिंग देने से आपकी एड शो हो जाएगी, नंबर 1 पे शो हो जाएगी? नहीं, बिल्कुल भी इस तरह नहीं होता। गूगल पैसों के साथ नहीं चलता, गूगल कंज्यूमर के साथ चलता है। गूगल कंज्यूमर का एक्सपीरियंस देखता है। वो किस तरह, मैं अभी आपको बताता हूँ। फॉर एग्जांपल मैं अभी देखता हूँ कि हो सकता है कोई ऐड आ जाए, डिजिटल मार्केटिंग कोर्स लिखते हैं, डिजिटल मार्केटिंग कोर्सेज, ठीक है। कोई देखते हैं ऐड आया या नहीं आया, नहीं आया, ठीक है। कोई और देखते हैं हम, तो पेड ऐड वाला देखते हैं हम, जॉर्डन स्नीकर्स फॉर्मेट, ये भी पेड ऐड नहीं आ रहा। और कोई देखते हैं, डिजिटल फेसबुक डिजिटल मार्केटिंग ट्रेनिंग, ठीक है। ये भी अब ऐड नहीं आ रहा, क्योंकि मैं इसके ऊपर देखता रहता हूँ, मैं देखने के बाद उसको ऐड को क्लिक नहीं करता, तो मेरी इंटेंट नहीं होती, मैं क्लिक नहीं करता, इस वजह से मुझे वो ऐड नहीं दिखा रहा। इस वक्त मैं देखता हूँ डिजिटल, मैं कोई इसकी एग्जांपल ले लेता हूँ, क्योंकि मैं अगेन कह रहा हूँ, क्योंकि मैं आपको ऐड बनाने, लाइक ऐड सिखाने के लिए मुख्तलिफ कीवर्ड्स को ढूंढता रहता हूँ, और उसके ऊपर जब मेरे साथ सामने ऐड शो होती है तो मैं उनको क्लिक नहीं करता। तो गूगल क्या करता है, वो मेरी इंटेंट देख रहा होता है, उसको पता है कि मेरी इंटेंट क्या है। मैंने तो ऐड, वो इस वजह से बहुत ज्यादा ऐड मुझे डिस्प्ले भी नहीं करता, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल अगर मैंने लिखा है डिजिटल मार्केटिंग कोर्सेज, डिजिटल मार्केटिंग कोर्सेज लिखने के बाद ये मेरे पास आ गई 4 एड्स आ गई, ठीक है। टेक टाउन की, और ये है जिसकी भी एबीसी, ये एबीसी, ये एबीसी, यानी कि 1 2 3 4 आ गई डिजिटल मार्केटिंग कोर्स लिखने पे ये 4 स्पॉन्सर्ड ऐड, ठीक है। तो क्या आपको लगता है कि सिर्फ यही 4 ऊपर होते हैं और 3 नीचे होते हैं? लेकिन अब एआई ओवरव्यू के बाद थोड़ा सा चेंज हो गया है, लेकिन फिर भी फर्स्ट पेज पे एड्स अभी भी आते हैं, ठीक है। तो क्या आपको लगता है कि सिर्फ यही जो 4-5 स्पॉन्सर हैं, या एक पेज पे 7 स्पॉन्सर हैं, या अगले पेज पे स्पॉन्सर हैं?
ये इस बंदे ने सबसे पैसे दिए, सबसे ज्यादा पैसे दिए होंगे इस कीवर्ड के ऊपर अपनी एड को ऊपर लेके आने के लिए? बिल्कुल भी ऐसा नहीं, ठीक है। और क्या यही लोग हैं जिनकी एड आ रही हैं और कोई लोग नहीं है? और इनकी एड क्यों शो हो रही है और आपकी एड यहाँ पे क्यों शो नहीं हो रही, वो मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। एक्चुअली सिर्फ ये बताने का मकसद है, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूँ कि ये किस तरह कैलकुलेट होता है। फॉर एग्जाम्पल, आपने एड बनाई डिजिटल मार्केटिंग कोर्स के ऊपर, आपने ऐड बनाई और आप कहते हैं कि जी मेरा इस ऐड के लिए मैं देता हूं, आपने ऐड बनाई और आप कहते हैं इस ऐड के लिए मैं देता हूं $8, मेरी ऐड शो करो सबसे ऊपर, ठीक है। अब गूगल क्या करेगा, आप उसने आपने अपनी बिट तो दे दी, एट द सेम टाइम जब आप अपनी ऐड बनाएंगे ना, यहाँ पे ये आपने ऐड बनाई, ठीक है, वो आपकी ऐड को भी एनालाइज करेगा, वो आपकी ऐड को एनालाइज करेगा, आपके वेबसाइट को एनालाइज करेगा, आपकी सारी आपके पास्ट एक्सपीरियंस को, पास्ट जो आपने ऐड बनाई उसको एनालाइज करेगा। उसको एनालाइज करने के बाद आपको एक क्वालिटी स्कोर देगा कि आपने $8 तो दे दिया, ये आपने दिया। अब गूगल आपकी ऐड को आपके पास्ट आपके जो गूगल ऐड अकाउंट के अंदर जो पास्ट आपने एड्स बनाई हैं उनको एनालाइज करेगा, आपकी वेबसाइट को एनालाइज करेगा, आपके लैंडिंग पेज को एनालाइज करेगा, आपके गूगल आपके ऐड के अंदर कीवर्ड रेलेवेंस और ऐड रेलेवेंस को एनालाइज करेगा। एनालाइज करने के बाद आपको एक क्वालिटी स्कोर देगा। ये मैं अभी आपको बताऊंगा कि गूगल किस तरह कैलकुलेट करता है। वो क्वालिटी स्कोर जो आपको देगा, उस क्वालिटी स्कोर के साथ आपकी बिड को वो मल्टीप्लाई करेगा कि जी $8 इसने दिया है और इसका क्वालिटी स्कोर आ रहा है 1, तो 8 मल्टीप्लाई बाय 1 इक्वल टू 8, आपको एक स्कोर मिल जाएगा। इसी तरह जितने एडवर्टाइजर होते हैं उनको एक स्कोर मिल जाता है। फॉर एग्जाम्पल, एक और बंदे ने डिजिटल मार्केटिंग कोर्स इन इस्लामाबाद के ऊपर अपनी बिड दी कम के, यार मैं इतने पैसे नहीं दे रहा, $2 दूंगा, लेकिन उसकी एड बहुत अच्छी है, उसका पास्ट एक्सपीरियंस बहुत अच्छा है, उसकी वेबसाइट के ऊपर लैंडिंग एक्सपीरियंस बहुत अच्छा है, उसकी एड में रेलेवेंस है, उसके कीवर्ड में रेलेवेंस है, ठीक है, उसका CTR अच्छा है, उसने ऑडियंस की सिलेक्शन अच्छी की है, तो उसका क्वालिटी स्कोर बहुत अच्छा मिला। ये आपने तो आपका क्वालिटी स्कोर, उसका क्वालिटी स्कोर, उसका एड का बिड जो है वो मल्टीप्लाई होकर 20 उसको एक एड रैंक मिल गया। और इसी तरह एक और एडवर्टाइजर ने $4 दिए कि मैं $4 देता हूँ डिजिटल मार्केटिंग के लिए, और उसकी जो क्वालिटी स्कोर है 4 मिला, 4 इंटू 4 इंटू 16, इसी तरह 6 एक बंदे ने दिया और क्वालिटी स्कोर 2 है, 6 इंटू 2 इक्वल टू 12, ठीक है। तो जिसका जितना क्वालिटी स्कोर मिलता है इसको कहते हैं एड रैंक। आपने मैक्सिमम बिट को क्वालिटी स्कोर के साथ मल्टीप्लाई करके जो आपको नंबर मिलेगा इसे कहेंगे एड रैंक। जितना ज्यादा नंबर आपको मिलेगा उतने ज्यादा चांसेस हैं कि आपकी एड पहले नंबर पे शो, ठीक है। आपने पैसे बेशक ज्यादा दे दिए लेकिन आपकी एड पहले नंबर पे शो नहीं होगी, क्योंकि आपका नंबर ही बहुत कम आ रहा है, इसने पैसे कम दिए हैं और इसका क्वालिटी स्कोर अच्छे होने की वजह से इसका एड नंबर 1 पे शो होगा, ठीक है। यहाँ पे नंबर 1 पे शो होगा। अब आपको पैसे किस तरह कटेंगे? आपके पैसे कटेंगे, आपने बेशक $2 दिए हैं लेकिन आपके पैसे $2 नहीं कटेंगे। CPC यानी कि कॉस्ट, जब तो बंदा डिजिटल मार्केटिंग कोर्स आपकी एड के ऊपर क्लिक करेगा इस एडवर्टाइजर से रिलेटेड, तो उसको $1.61 चार्ज होगा, बेशक उसने $2 दिया हो, ठीक है। वो किस तरह, वो भी मैं बता देता हूँ। ये होता है कि आपने ये सारी कैलकुलेशन गूगल करता है, ठीक है, इसमें आपने कुछ भी नहीं करना होता, आपने बिडिंग करनी होती है और अच्छी ऐड बनानी होती है, ठीक है। अब क्वालिटी स्कोर किस तरह करते हैं वो मैं अभी आपको बताता हूँ। पहले बता दूं कि आपके पैसे किस तरह डिडक्ट होते हैं, ठीक है। आपसे नीचे का जो एडवर्टाइजर था उसका एड रैंक कितना होता है, 16 उसका एड रैंक था, डिवाइडेड बाय आपका क्वालिटी स्कोर, ठीक है। उसका एड रैंक, आपसे नीचे वाले एडवर्टाइजर का एड रैंक डिवाइडेड बाय आपका क्वालिटी स्कोर प्लस 0.01, आपको इतने पैसे चार्ज होंगे, प्लस 0.01 हर एक पे कांस्टेंट फैक्टर होता है। इसी तरह इसको कितने पैसे चार्ज होंगे, इसने $4 रखे थे कि मैं $4 दूंगा, और इसको कितने पैसे चार्ज होंगे, इसको चार्ज होंगे इससे नीचे वाले बंदे का एड रैंक, इसके नीचे वाले बंदे का एड रैंक क्या था 12 डिवाइडेड बाय इसका क्वालिटी स्कोर 3 हो गया, ठीक है, प्लस 0.01, इसको 3.01। अगर कोई बंदा इसकी एड पे क्लिक करेगा तो इसको चार्ज होंगे। इसी तरह इसका क्वालिटी स्कोर, इसको कितने पैसे चार्ज होंगे, इससे नीचे वाले बंदे का एड रैंक था 8 डिवाइडेड बाय इसका क्वालिटी स्कोर प्लस 0.01, तो इसके लिए $6 दिए थे लेकिन इसको $4.01 चार्ज हो, ठीक है।
अब ये क्वालिटी स्कोर क्या होता है और किस तरह कैलकुलेट होता है? क्वालिटी स्कोर कैलकुलेट करने के लिए होता है कि आपका कीवर्ड, जो आपने यहाँ पे कीवर्ड डाले हैं, ये वाली जो ऐड आप बना रहे हैं, कीवर्ड आप जो डाल रहे हैं। एक और चीज, अभी मैंने रिसेंटली एक बंदे ने फोन किया था पाकिस्तान में, पता नहीं बंदा पाकिस्तानी था नहीं था, वो स्कैम, ये लाइक आप किसी स्कैम में या इस तरह के फ्रॉड से रिलेटेड चीजों में ना फंसिएगा। उसने कहा था कि मैं आपको पैसे दूंगा, आपने मेरी ऐड इस वेबसाइट के ऊपर, एक मेरी ऐड बना के चलानी और मेरी ऐड इस कीवर्ड के ऊपर इस वेबसाइट के ऊपर आता है, ठीक है। स्कैम इस तरह था कि वो बंदा 2 नंबरी कर रहा था। इस तरह आप किसी चीज के साथ, इस तरह की 2 नंबरी वाले बंदों के साथ फ्रीलांसिंग का काम मत करें, ठीक है। अच्छा नहीं होता। हलाल पैसे कमाए जितने भी, अगर आपने पैसे कमाने। वैसे तो मैं आप लोगों को ये फ्री समझा रहा होता हूँ, और वैसे मैं जॉब करता हूँ किसी ऑर्गेनाइजेशन में, ठीक है जी। तो कीवर्ड रेलेवेंस, आपने ये जितने कीवर्ड लिखे हैं सारे थीम बेस्ड होने चाहिए और उनकी रेलेवेंस होनी चाहिए, ठीक है। एड रेलेवेंस, ठीक है। अब मैं आपको कोई एड दिखाता हूं, मुझे अगर ये एड मैं आपको यहीं से दिखाता हूं, ठीक है। आप ये एड लिखिए, डिजिटल मार्केटिंग कोर्स। आपने जो ये आपने कीवर्ड क्या रखा था, डिजिटल मार्केटिंग कोर्स। अब इस डिजिटल मार्केटिंग कोर्स कीवर्ड का आपने ये ऐड बनाया ना, ये ऐड जब आप बनाएंगे यहाँ पे, जब आप ये ऐड बना रहे होते हैं, ठीक है, तो ऐड के अंदर आपका यूआरएल, आपका ये जितनी आपने यहाँ पे डिस्क्रिप्शन लिखनी है, जितनी आपने हेडलाइंस लिखनी है, ये सारे इस कीवर्ड से, ये डिस्क्रिप्शन, हेडलाइन और आपकी लॉन्ग टेल, ठीक है, साइड लिंक्स, ये सारे आपस में इस कीवर्ड के साथ जो आपने सिलेक्शन किया है इसके साथ रेलेवेंट होनी चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि कीवर्ड कोई और आप दे दें और आपकी एड की डिस्क्रिप्शन, ये आपने कीवर्ड कोई ऊपर और दिया है जिसके ऊपर कंज्यूमर ट्रिगर होके आपकी एड के ऊपर आ गया। अब आपकी एड के अंदर कंटेंट वो नहीं है, आपकी डिस्क्रिप्शन कोई और है, आपकी यहाँ पे हेडलाइन कोई और है, तो ये नॉट रिकमेंडेड। आपकी एड में रेलेवेंस होना चाहिए, ठीक है। तो आपकी एड रेलेवेंस एक बहुत अहम चीज है, ठीक है। उसके अलावा और कौन सी चीज होती है, कीवर्ड रेलेवेंस, यानी कि आपने थीम स्पेसिफिक जो कीवर्ड आप यूज कर रहे हैं वो आपकी ऐड के अंदर भी होने चाहिए, आपकी ऐड के हेडलाइन में, डिस्क्रिप्शन में, लॉन्ग सब जगहों पे आपकी वो कीवर्ड अवेलेबल होना चाहिए, ठीक है। इसके अलावा लैंडिंग पेज, यानी कि जब कंज्यूमर ने आपकी ऐड पे क्लिक किया, ये आपने रेलेवेंस वाली ऐड पे क्लिक किया, क्लिक करने के बाद वो आपके वेबसाइट के ऊपर गया। अब वेबसाइट के ऊपर भी वही कंटेंट होना चाहिए जो आपने कीवर्ड यहाँ पे सिलेक्शन किया है। डिजिटल मार्केटिंग कोर्स का कंटेंट आपकी वेबसाइट के ऊपर होना चाहिए, लैंडिंग पेज पे। अगर डिजिटल मार्केटिंग कोर्स से रिलेटेड कंटेंट नहीं है तो बाउंस रेट हाई हो जाएगा, कस्टमर जाएगा वापस आ जाएगा, ठीक है। उससे गूगल को सिग्नल क्या मिलेगा कि यार यहाँ तो जो इसने कीवर्ड लिखा है वो सही नहीं है, या इसका यूजर इंटरफेस सही नहीं है, उसने ऐड लिखी है लेकिन वो उसको कस्टमर को मिली नहीं। अगर गया और थोड़ी देर में वापस आ गया ना, तो वो एक बाउंस रेट हाई होने से लैंडिंग पेज का एक्सपीरियंस, हम यूआई यूएक्स कहते हैं, यानी कि यूजर इंटरफेस और यूजर एक्सपीरियंस, अगर वो अच्छा नहीं है उसको मिला कस्टमर को, तो फिर भी आपका क्वालिटी स्कोर नीचे चला जाएगा। क्योंकि जो गूगल है वो पैसा या आपकी ऐड नहीं देखता, वो देखता है कंज्यूमर को, वो देखता है कंज्यूमर सेटिस्फाइड है या नहीं। फॉर एग्जाम्पल, गूगल ने कोई डिजिटल मार्केटिंग कोर्स लिखा और आपकी एड पे ट्रिगर करके वो आपकी वेबसाइट के ऊपर आ गया, उसकी इंटेंशन थी लेकिन वो वापस चला गया, वो तो सोच रहा होगा ना कि यार मुझे अच्छा रिजल्ट नहीं मिला, और ये उसके सोच चलेगी गूगल के पास कि यार ये लगता है वेबसाइट अच्छी नहीं, ठीक है, क्योंकि वो जल्दी चला गया आपसे वापस। तो आपका लैंडिंग पेज का एक्सपीरियंस भी अच्छा होना चाहिए, फिर आपका क्वालिटी स्कोर अच्छा होता है। इसके अलावा क्लिक थ्रू रेट, जैसे हम CTR, आपने ऐड बना दी, अच्छी ऐड, रेलेवेंस वाली ऐड बना दी, आपका लैंडिंग पेज भी अच्छा है, लेकिन अगर आपने अपनी ऑडियंस की सिलेक्शन सही नहीं की, आपकी ऐसे लोगों को आपकी ऐड दिखाई दे रहे हैं जो कि उसके ऊपर, उस ऐड के ऊपर क्लिक ही नहीं कर रहे, CTR लो है, यानी कि आपकी ऑडियंस सही नहीं होगी तो आपकी ऐड पे कोई क्लिक नहीं करेगा ना। तो जब आपकी लोग आपकी ऐड पे क्लिक नहीं करे, इसका मतलब आपने ऑडियंस की सिलेक्शन सही नहीं की। तो जब आपका CTR नीचे जाता है तो फिर आपका क्वालिटी स्कोर खराब हो जाता है। तो आपने जो कीवर्ड ढूंढे हैं आपकी ऐड के अंदर वही कीवर्ड होने चाहिए, ठीक है।
ऐड की हेडिंग में, डिस्क्रिप्शन में, और वो जो कीवर्ड आपने थीम बेस्ड कीवर्ड रखे, ठीक है। उसके अलावा जो वेबसाइट आपने है जहां के ऊपर आप क्लिक करके कस्टमर को लेके आ रहे हैं, उसके अंदर भी वही कीवर्ड होने चाहिए, और उसका यूजर एक्सपीरियंस, यूजर इंटरफेस अच्छा होना चाहिए, रिफाइंड होना चाहिए, बाउंस रेट ताकि आपका काम हो, लोड टाइम अच्छा होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद आपने अपनी एड की जो ऑडियंस की सिलेक्शन की, वो ऑडियंस भी एक्यूरेट होनी चाहिए। ये नहीं है कि आप रैंडमली सिलेक्शन कर लें, अदरवाइज आपका सीटीआर लो हो जाएगा। इसके अलावा हिस्टोरिकल परफॉर्मेंस क्या है कि आपका इससे पहले आपने जो गूगल की सर्च एड रन की होगी उसमें एक्सपीरियंस कैसा था लोगों का आपके साथ। तो ये सारी चीजें, इसके अलावा वेरियस रेलेवेंसी फैक्टर, ये तो चंद एक हैं। गूगल के पास और भी काफी ऐसे फैक्टर हैं जिसकी बेस पे वो क्वालिटी स्कोर को डिटरमिन करता है। फिर